और महिलाओं को जुड़ाने का है, ये हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज इस हमारे सभा में राजस्थान से जुड़े हुए हमारे गुलाब चंद जी भाई साहब, जो माजी गृह मंत्री और विरोधी पक्ष नेते करके आज वहां बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। एक अध्यापक क्या कर सकता है? एक अध्यापक राष्ट्रपति बन सकता है, जो राधा कृष्णन हमारे सामने है। ऐसे हमारे गुलाब भाई साहब राजस्थान से है, भावी मुख्यमंत्री के हिसाब से हम उनके तौर पे हम उनको देखते हैं। भाई साहब, आपका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत। उसी तरह आज इस प्रोग्राम में आत्मनिर्भरता, महिलाओं में आत्मनिर्भरता कैसी आनी चाहिए? नहीं, अनम्यूट नहीं थी, मध्ये स्क्रीनवर कशाला है, लेकिन वो आत्मनिर्भर बढ़ाने हेतु इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे अलग अलग महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है। ये हर एक अपने अपने हिसाब से महिलाओं के नाम देते हैं और नाम देने के बाद कमिटी बैठ के ये सब छान चुन के इसका जो है महिलाओं की निवड़ करने की है, वो कमिटी करती है और फिर उनको निमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। उनका यहाँ जो नारी शक्ति, ये नारी एक शक्ति है। अभी हमने माता के दर्शन लिए, ये माता सुबह से शाम तक हमारे घर में है। वो कभी ज्ञानदान का काम करती है, कभी अन्नपूर्णा होती है, कभी अंबिका होती है, कभी चंडिका होती है। अपना हर एक रूप वो बताती है। ये नजर रखते हुए हमारे कटारिया फाउंडेशन ने एक अच्छा काम करने हेतु हमें प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। महिलाओं को आगे लाने हेतु हमें हमेशा बोलते आए, करते आए। इसीलिए आज ये अच्छा काम लास्ट ईयर भी और अभी भी हम कर सकते हैं। आज आपको सबको मालूम है कि आप अपनी खूबियां ढूंढते रहो। ये मेरा नहीं, ये सब महिलाओं का अनुभव है कि आप अपनी खूबियां ढूंढते रहो। अगर कदम रखना है तो आगे रखना। सपने देखने तो पूरे ऊंचे देखने, छोटे सपने नहीं देखने। अंदर से जुनून चिंगारी भड़कनी है और भड़क के उसका दिया जलाने का काम हमें करना है। भरोसा रखना है खुद पे भरोसा रखना। खुद पर रखा भरोसा, बस सारी दुनिया सवार लेता है, खुद को सवार लेता है। लेकिन खुद को भरोसा चाहिए। आईना दिखाने के लिए कि तो लोग बैठे ही है, लेकिन खुद की अलग पहचान बनाना, भीड़ में चलने के लिए और कुछ है, कुछ करके दिखाए, तालियां बजाने के लिए बहुत और कुछ है। हम ऐसे पड़ाव पे चल रहे हैं कि हमारी यहाँ एक एक महिलाएं जब काम करती है, घर में बाहर, तब कल बहुत बढ़िया सब्जेक्ट था शोभाताई। कल का सब्जेक्ट था स्व से स्वयं सिद्धा तक। हमारे गुलाब भाई साहब को भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी एक अध्यापक हूँ। मैं भी पढ़ाने का काम करती आई हूँ, करती रही हूँ और करती रहूंगी। पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुद पढ़ना और पढ़ाना। और यही काम हम इस फाउंडेशन के द्वारा कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आज हमारे बीच में जो केवल चंद जी भाई साहब आज हमारे साथ में है, उसी तरह नासिक से अशोक भाई जो बिटकॉइन के चेयरमैन है और माजी ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन के माजी अध्यक्ष है अशोक भाई कटारिया। आज वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनकी श्रीमती जी यहाँ जुड़े हैं, आशा भाभी। रत्नमणि मेटल के अध्यक्ष और ये अहमदाबाद रहने वाले हमारे प्रकाश भैया हमसे जुड़ गए हैं। हम सबका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। उसी प्रकार ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन के अध्यक्ष जी अभी जो बात कर रही है,
हमें बहुत खुशी होती है जब भाई साहब पहले बोलते हैं, हमें हौसला बढ़ाते हैं, हमारे कटारिया फाउंडेशन की हर बात बोलते हैं और कहते हैं। वो बोलने के बाद हम बोलते हैं, तभी हमें रिलैक्स लगता है। हमारे भाई साहब ने इतनी बड़ी नींव रखी, इतना अच्छा बताया कि हम क्या क्या करते हैं। ऐसे हमारे राजेंद्र जी भाई साहब, उसी तरह धर्मेंद्र जी भाई साहब जो महामंत्री करके काम देख रहे हैं, और नरेंद्र जी भाई साहब जो खजीनदार है। अरे खुद के लिए तो कोई भी जीता है, लेकिन अपना समय औरों को देना, अपने समाज को देना, अपने भाईपा को देना, तन मन धन से सेवा से समर्पित करना, ये हमारा जब हम काम करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है। खुद का समय समाज के लिए देना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह ऑल इंडिया कटारिया महिला फाउंडेशन शाखा में काम करने वाली हमारी हसमुख जो सहेली पुष्पा जी और प्रवीता जी, शोभा जी, हमारी ये दोनों बहनें ने आपके यहाँ आके आपका सत्कार किया, सम्मान किया जी। और एक अलग सा कि हम नहीं कहा जा सके, लेकिन ये दोनों बहनें आके आपके यहाँ जो सम्मानित आपको किया, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उसी तरह मैं खुद प्रोफेसर सुरेखा कटारिया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का विषय है कैसे बने आत्मनिर्भर। इस विषय पर हमारी बिटिया डॉक्टर श्वेता राठौड़, ये हमारे उद्योजिका, आज जो हमारी शोभा तैये उनकी मुलाकात लेने वाले हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सभी का तहे दिल से मन पूर्वक, अंतकरण पूर्वक आपके आत्मा को नमन करते हुए मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय आनंद, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा ताई। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपसे हमको सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप अध्यापक रही हैं और आप अध्यापक का अपना जो कर्तव्य है बहुत अच्छी तरह निभा रही हैं। इसी तरह हमारे साथ जो आज जुड़े हैं, स्पेशली हमारे गुलाब जी कटारिया भाई साहब, वो भी अध्यापक रहे हैं और उनका बहुत एक बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी अभी राजस्थान में कुछ इलेक्शन वगैरह भी चल रहे हैं, तो उनका बड़ा एक बिजी शेड्यूल था और उसमें से उन्होंने टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उनका बड़प्पन है कि जब जब कटारिया फाउंडेशन का जो भी प्रोग्राम होता है और जब जब उनको हम निमंत्रण देते हैं, वो सारे काम छोड़ के जो है इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे जो ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन के संरक्षक हैं श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब, कि वो पधारे और आशीर्वचन के रूप में आप अपने शब्द कहें। गुलाब चंद जी साहब। अनम्यूट करना है उनको। हाँ, सब अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं वो अनम्यूट नहीं हुआ। अब आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है सब, आ रही है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कटारिया फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी साहब, केवल चंद जी, अशोक जी, सुरेखा ताई जी और महिला विंग से उपस्थित सभी बहनें, आप सभी मेरे परिवारजन, आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। मैं तो आपका बहुत आभारी हूँ कि सुरेखा दीदी ने मुझको भी आपके इस कार्यक्रम से जोड़ा है। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों ने इतना परिश्रम करके संपूर्ण देश में कटारिया भाइयों को एक साथ एक जगह लाकर एक साथ विचार करने के लिए आपने सबको जोड़ा है। इसके लिए तो वास्तव में केवल चंद जी और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं आपसे भी कुछ सीखता हूं रोजाना। मतलब अपने भाइयों को एक जगह एकत्र करना ये बहुत कठिन काम था। हम लोग अपना राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, वो एक अलग प्रकार का होता है, लेकिन
संपूर्ण देश में फैले हुए अपने बंधुओं को इकट्ठा करना और उनकी समस्याओं को समझ करके उसको हल करने के लिए प्रयत्न और सहयोग करना, ये जो एक वैचारिक बड़प्पन है, उसके लिए वास्तव में केवलचंद जी और आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हम ये जो महिला शक्ति के बारे में जो विचार करते हैं, मैं सोचता हूँ कोई परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक घर की महिलाओं का सहयोग नहीं मिलता है। मैं आज इस पायदान पे हूँ, वो मेरी पत्नी के सहयोग के कारण से मैं इस रास्ते को भी इतना पार कर पाया। तो वास्तव में हमने अपनी महिला विंग को भी इतना ही मजबूत करने का प्रयास किया, और पिछले बार भी आपने जो सम्मानित किया और इस बार भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ इसके लिए आप सब जो समय निकाल कर जिस प्रकार का चयन करके, मैं सोचता हूँ व्यक्तियों का चयन करना और चयन करके उनको सम्मानित करना और उसके आधार पर बाकी लोगों के मन में भी अच्छे काम की ओर अग्रसर करने के लिए एक तरह से उनकी मानसिकता को तैयार करना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। व्यक्ति एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सीखता है और व्यक्ति एक दूसरे को देख करके अपने आप को बदलने का भी प्रयास करता है। तो सच में मैं अधिक आपका समय नहीं कर लूंगा, लेकिन मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है, और विशेष करके उन लोगों का जिन्होंने इस कटारिया फाउंडेशन को तैयार करने के लिए अपना जो समय, शक्ति और परिश्रम दिया है, जो आर्थिक सहयोग किया, और जिस प्रकार के एक के बाद एक कार्यक्रम आप आगे बढ़ा रहे हो। मेरी केवल एक ही रुचि रहती है, विशेष करके क्योंकि मैं भी एक अध्यापक ही हूँ, मैं सोचता हूँ हमारे टैलेंट बच्चों को हम और अधिक ऊंचाई देने का प्रयत्न करें। हमारी पहली प्राथमिकता इस बारे में है, क्योंकि वही हमारी पहचान होगी, वही हमारा भविष्य होगा। उस भविष्य को तराशना और उसको ढूंढना और उनको आगे बढ़ाने का सब मिलकर के प्रयत्न करना, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय भी होगा और संतोष का विषय भी होगा। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से जो भी बंधु मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है, और आप मुझे भी जो कुछ भी काम बताना चाहें, सुरेखा दीदी केवल कार्यक्रम से जोड़ने का ही काम करती है, मेरे जिम्मे भी अगर कोई काम हो तो बताने का प्रयास करिए। संकोच मत करिए कि हम कोई इस राजनीति में काम करते हैं इसलिए आपके लिए काबिल और काम लायक नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हम आपके लिए काम लायक हैं। आप जितना उपयोग हमारा लेना चाहें जरूर लें, और हम भी जितना कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ही आनंद का अनुभव होगा कि हम भी अपने भाइयों को और आगे बढ़ाने में कुछ कर पाएंगे, तो एक संतोष का विषय होगा। आप सबका स्वागत। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और जैसा आपने फरमाया कि जो एक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो प्रोग्राम है उस पे भी हम काफी कुछ काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप पधारे थे उस प्रोग्राम में, और जो लास्ट टाइम जो 90% से ज्यादा मार्क्स जो बच्चे लेके आए थे उनका हमने अभिनंदन किया था। आप भी पधारे थे उस प्रोग्राम में। उस पे भी कटारिया फाउंडेशन काफी कुछ सोच रहा है, उस दिशा में भी काफी कुछ काम हो रहा है, और डेफिनेटली उसमें भी हम आपकी मदद लेंगे, आपका गाइडेंस लेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री प्रकाश जी साहब संघवी, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें और इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। तो प्रकाश भाई साहब। आई थिंक वो डिसकनेक्ट हो गए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। तो जब भी वो जुड़ेंगे हम उनसे अनुरोध करेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हुआ हूं, अब मैं पुष्पा भाभी से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें, और आज के जो नारी शक्ति अवार्ड की जो विनर है हमारी शोभा ताई धारीवाल, आप उनका परिचय दें। मुझे मालूम है कि आपको उनका परिचय देने के लिए काफी समय लगेगा, लेकिन फिर भी आप उनका परिचय दें। और साथ में आज जो हमारी होस्ट है, जो एंकर हैं, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर श्वेता राठौड़, आप उनका भी परिचय दें। तो रिक्वेस्ट है पुष्पा भाभी जी, आप पधारें और इनका परिचय दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना काम शुरू करने से पहले अगर गुलाब चंद साहब पधार गए हैं या रुके हुए हैं? मैं हूँ लाइन पे।
जी जी जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत जय धन्यवाद जिनेंद्र, आपका। जय जिनेंद्र। मैं आपका काम लेना चाहती हूँ। हाँ बोले। जैसे हाँ, मैं अभी दिसंबर महीने में पूरे राजस्थान में अपर गांव धामली में अम्बे माता का मंदिर बनाया हुआ है, तो उसका जो हर साल की वर्षगांठ रहती है, उस पे मैं राजस्थान में पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव है, उन सब के कैंसर चेकअप से लेके आरोग्य जितने भी शिविर है, जितने भी चेकअप है, पूरा का पूरा लेना चाहती हूँ। उसमें आपका सहयोग लगेगा, मुझे जरूर लगेगा। जरूर जरूर, पहले से बता दे, तारीख भी बता दे, हाँ, कार्यक्रम बता दे, डिटेल जो 5 और 6 तारीख है 5 और 6 कौन सी? दिसंबर। और उसके अलावा हम तो और चाहते हैं कि राजनीतिक में भी हमारे कटारिया फाउंडेशन से, यानी कुछ भाई बहन ऐसे तैयार है जिनको राजनीतिक में उतरना है, उन्हें भी आप सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, या फिर टिकट दिलाने की कोशिश करिए, तो हम तैयार हैं। जरूर बताइए। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ही चीफ गेस्ट से आना है हमारी धामली में। जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट लेने का इरादा किया है। आजू बाजू के सारे गांवों का चेकअप होगा, हर चीज। जरूर आएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदा रहे पाथे ये धर्म का, भिक्षु सबल सहारा, जय जय गुरुवर महाश्रमण, ये पावन संघ हमारा, ये जैन धर्म हमारा। पांचों परमेष्ठी को वंदना करती हुई आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी कटारिया फाउंडेशन वर्चुअल मिल रहे हैं शोभाताई धारीवाल को नारी शक्ति पुरस्कार देने के लिए। एक महान हस्ती का सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। और आज हमारे बीच विराजमान है श्रीमान सा आधार स्तंभ श्री गुलाब चंद जी सा, श्री केवल चंद जी सा, श्री अशोक जी सा, अभी अभी दिख गए हैं, श्री प्रकाश जी सा, हाँ कटारिया, केवल चंद जी सा, अशोक जी सा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे यहाँ प्रोग्राम में पधारे। गुलाब चंद साहब, आपकी वजह से कटारिया का नाम पूरे भारत में और भारत सरकार में हुआ है। कटारिया का नाम जब आता है ना, तो बहुत गर्व महसूस होता है, गुमान होता है अपने आप पर कि हम कटारिया हैं। श्री राजेंद्र जी सा, श्री धर्मेंद्र जी सा, श्री नरेंद्र जी सा और नितेश भैया, आप सभी ने कटारिया का नाम रोशन करने के लिए बहुत जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। हमारे आधार स्तंभों ने जो कटारिया फाउंडेशन का वृक्ष लगाया, कड़ी मेहनत से उसे सींचा, आज वह लहराने लगा है। हम सब कितना भी सारे काम कर ले, पर आयोजक के बिना संभव नहीं है। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक हैं श्री संघवी श्री बाबूलाल जी सा कटारिया, राजरत्न ग्रुप अहमदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहनें सुरेखा जी, प्रवीता जी, श्वेता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परिचय देने जा रही हूँ श्रीमती शोभा जी रसिकलाल जी धारीवाल। आप सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक, औद्योगिक क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं। शोभा जी ने जैन समाज की आन बान और शान है। शोभा जी जैन समाज की हर महिला के बाल पर सुशोभित वो ताज है जो चमकता हुआ हीरा है, जिसका उजाला पूरे भारत में फैला हुआ है। आपका जन्म सिरूर में हुआ। आपकी एक लड़की जानवी जो जान से प्यारी है। आप जानवी की प्रेरणा हो, शक्ति हो, यानी सब कुछ आप ही हो। आपका माणिकचंद धारीवाल इंस्टीट्यूट 2003 में खोला था। आप जरूरतमंद यानी टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप हर साल शोभा जी खुद
1 करोड़ से ज्यादा राशि के द्वारा उन सबको देती है। आपकी आरएमडी धारीवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल कातरज में है, आरएम धारीवाल पब्लिक स्कूल उदयपुर में है, आरएम धारीवाल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल स्कूल चिंचवड़ में है, आरएम धारीवाल आयुर्वेदिक कॉलेज वलसाड़ गुजरात में है। 5 अलग अलग स्टेट में 33 सिटीज में आरएम धारीवाल फाउंडेशन की 60 एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपकी है। 53 कॉलेज का मैनेजमेंट आपके हाथों में है। नर्सिंग, कॉमर्स, फार्मेसी और इंजीनियरिंग आपके मतलब आपके अंडर बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है। 17 स्कूल भी है, 13 हॉस्टल भी है। बॉयज व गर्ल्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। आपने मदन भाई माणिकचंद धारीवाल हॉस्पिटल जो सिरूर में बनाया है। 2007 में कार्डिक एंड न्यूरोसाइंस आरएम धारीवाल सेंटर पुणे हॉस्पिटल में भी खोला है। आरएम धारीवाल ओपीडी सेंटर ताराचंद रामनाथ हॉस्पिटल में भी खोला है। डॉक्टर हेडगेवर हॉस्पिटल औरंगाबाद में भी खोला है। आरएम धारीवाल हॉस्पिटल नासिक में भी खोला है। आरएम धारीवाल फाउंडेशन की और एक बहुत बड़ा फाउंडेशन की ओर से एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप मतलब सेठ जी के 75वें जन्म दिवस पर लिया था, जिसमें 25 अलग अलग वेन्यू यानी जगहों पर 2014 में लिया गया था और कम से कम 22,000 लोगों ने उसमें ब्लड डोनेशन किया था। ये एक ऐतिहासिक और एक बहुत ही बड़ा इवेंट आपके द्वारा हुआ था। पुणे में ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऐतिहासिक हुआ। उसके साथ योगा गुरु अयंगर साहेब, बाबा साहेब पुरंदरे, विक्रम जी गोखले, फिल्मी दुनिया का हीरो ऋतिक रोशन भी उपस्थित थे। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स हाथ और पैर लगवाए, आर्टिफिशियल आईज भी, ऐसे मतलब अनेक लोगों की सहायता की, मदद की। आपको पर्यावरण में भी बहुत प्यार है। पालीताना जब भी हम जाते हैं वहां प्रवेश द्वार पर श्री भरत चक्रवर्ती प्रवेश द्वार बना हुआ है। श्रेष्ठीवर्य श्री रसिकलाल जी माणिकचंद जी धारीवाल नाम से बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। देखते ही मन बहुत खुश हो जाता है, आनंद आ जाता है। दानवीर सेठ जी ने पालीताना ही नहीं बल्कि सैकड़ों जैन तीर्थों का नवीनीकरण किया है। श्री रसिकलाल जी माणिकचंद जी धारीवाल एक वृद्ध आश्रम भी बनाया है। पालीताना भावनगर में दीकरीनो घर ओल्ड एज होम भी आपने बनाया है। वलसाड़ में गौशाला का निर्माण भी आपने किया है। वल्लभीपुर में अयोध्यापुरम तीर्थ तो ऐसा बना हुआ है जैसे बस देखो तो देखते ही रह जाओ। आपको एक बार तो हम सबको देखने जरूर जाना है। शंखेश्वर तीर्थ में के अलावा आप पूरे भारत में सैकड़ों सैकड़ों मंदिरों की ट्रस्टी बनकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके बारे में जितना कहूं उतना कम है। पहली बात तो आपको भारत भर में जैन समाज में कौन नहीं जानता, सबके दिलों में आप राज करती हो। आप हमारा गौरव हो, आप हमारा सम्मान हो। आपका सम्मान करना कटारिया फाउंडेशन का सौभाग्य है। शोभा जी, आपने हमारा छोटा सा सम्मान स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक आपको हजारों सम्मान मिले हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉफियां मिली होगी, उसमें कटारिया फाउंडेशन की ये छोटी सी ट्रॉफी हमारी सम्मिलित हुई, उसका हमें आनंद है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है दोस्तों। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है, और ऐसे ही शोभा ताई को पूरी दुनिया का, पूरे भारत का बादशाह बना दिया। थैंक यू। बहुत बहुत शोभा ताई, आपका धन्यवाद। कितना बोलूं, ऐसा लगता है नहीं बोलो। समय की सीमा है, क्या क्या बोलूं। सब में हम सबके हृदय में आप बसे हुए हो बस। उसी के साथ
आज जो शोभा जी धारीवाल का वार्तालाप लेने जा रही है, हमारी लाडली बिटिया श्वेता जी राठौड़, उनका मैं परिचय देने जा रही हूँ। पढ़ाई BHMMPG DEMS हुई है। आप पुणे आकाशवाणी निवेदिका है, होम्योपैथिक कंसल्टेंट है, बहुत सी अलग अलग संस्थाओं के पद पर है। श्री आनंद मंगल एजुकेशन ट्रस्ट की आप टीचर है। प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के द्वारा अनेक अध्यापकों को ट्रेनिंग आपने 2010 से शुरू कर दिया था और अभी तक आप कर रही है। श्री फतेहचंद जैन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्राध्यापिका रह चुकी है। 2009 से आप प्रभावी भाषण कैसे दे ऐसी कार्यशालाएं ले रही है। अनेक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है। आपके लेख व्रत पत्रिका, मासिक पत्रिका, दिवाली अंक में प्रकाशित हुए हैं। आपको बेस्ट प्लेयर, बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट, बेस्ट एनवर, ऐसे अनेक 37 पुरस्कार मिल चुके हैं। ऐसी है हमारी श्वेता जी राठौड़। तो शुरू करें श्वेता जी व शोभा जी। जी महिलाओं की आत्मनिर्भरता कितना जरूरी, बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है। मेरा निवेदन श्वेता जी से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। कुमकुम सी आस्था, चंदन सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेके श्री ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी अतिथियों को, आज की हमारी जो गेस्ट है माननीय शोभा जी धारीवाल, इनको बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज बहुत एक साल से हम मिल रहे हैं। आज तीसरा पुष्प हम माँ दुर्गा के चरण में छोड़ने जा रहे हैं कटारिया फाउंडेशन की ओर से। इसके बारे में सिर्फ 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहूंगी। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह है, मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह एक मालिक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। और ऐसा हमारा मुकद्दर जाग उठा है कि इस कोरोना महामारी के बावजूद भी, बहुत जन पॉजिटिव होने के बावजूद भी, बहुत जनों ने पुनर्जन्म लिया है, उसके बावजूद भी आज हम शोभा जी से वार्तालाप करने वाले हैं। आपको सभी को मैं बहुत तहे दिल से, हृदय से आपकी लाडली बिटिया डॉक्टर श्वेता राठौड़, इस कार्यक्रम की होस्ट, आपको सभी को सादर जय जिनेंद्र कहती हूँ। अब मैं डायरेक्टली शोभा जी से जुड़ना चाहूंगी। 40 मिनट का समय, और उस 40 मिनट में शोभा जी का व्यक्तित्व आपके सामने लेना, ये मेरे लिए बहुत एक चैलेंज की बात है। समय की बहुत सीमा है, लेकिन व्यक्तित्व एक बहुत महान है। तो चलिए मैं डायरेक्टली शोभा जी से अब जुड़ूंगी। मैं शोभा जी से पूछना चाहती हूँ, सबसे प्रथम आज जो बच्चों को वो स्कॉलरशिप दे रही है, बच्चों का बचपन संवार रही है, विद्यादान करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है, तो उनका बचपन कैसा था? ये शोभा जी जो RMD फाउंडेशन की अभी सर्वा है, जो इतना सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल करती है, तो बचपन की शोभा कैसे थी, हम जानना चाहेंगे शोभा जी आपसे। ठीक है श्वेता, थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को। कटारिया फाउंडेशन को मैं पहले आभार करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ जिन्होंने मुझे आज के अवार्ड के लिए चुना था। और मैं और गुलाबचंद जी साहब, भाई साहब, आपको शायद याद होगा कि हम उदयपुर मिले थे और मुझे अभी तक आपका वो साहित्यिक स्पीच याद है कि मैं समझ रही थी कि एक पॉलिटिशियन इतनी सुंदर भाषा में कैसे बोल रहे हैं। तो मैं अभी तक वो भूली नहीं हूँ। आपको शायद याद होगा, हॉस्टल और मंदिर की प्रतिष्ठा थी। अशोक भाई साहब और राजेंद्र भाई साहब, सभी को मेरा बहुत बहुत जय जिनेंद्र। हाँ श्वेता, अभी
मेरे बचपन के बारे में। मेरा बचपन बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, यादगार रहेगा। ऐसे मेरे पापा यानी मैं माँ की तरफ से दिगंबर जैन हूँ, तो मेरे पापा बहुत सरल सीधे और अच्छे स्वभाव के थे। और जन्म भर उन्होंने तैयार किया था, जमीन पर नहीं खाए थे, स्वाध्याय चलता था, और ऐसे घर के संस्कार में मैं बड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मी बहुत यानी अच्छी तरह से बहुत मैं बोलूं नहीं, ऐसा मेरा बचपन था, सीधा साधा, किसी के लफड़े में नहीं थी, ऐसे लगता। सीधी सादी शोभा जी थी, इसीलिए वो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस भी संभाल रही है, सोशल भी काम कर रही है। तो इतना सुंदर बचपन था आपका। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी, शादी हो गई, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, एक रिक्वेस्ट है, हाँ रिक्वेस्ट है सबके लिए, कुछ भी टेक्निकल इश्यू हो जाइए तो पैनिक मत होइएगा। 2 मिनट में ये इश्यू सॉल्व हो जाता है, भले किसका ही हो, शोभा जी का हो, मेरा हो या नितेश भैया का, किसका भी हो। तो सबको विनंती है, स्टे ट्यून, वहां ही रहिएगा। 2 मिनट में वापस हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी नेटवर्क इश्यू चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी शोभा जी कि शादी के बाद जब आपका मैरिड लाइफ चालू हो गया, तो आपके मन में ऐसा क्यों आया कि मुझे अभी मेरे पतिराज है उनके साथ काम करना है, या उनके यहाँ पे मुझे वर्कोहोलिक होके काम करना है मेरी फैमिली संभालते हुए? ऐसे कैसे, कब विचार आया नहीं, एक्चुअली ये मन में और कैसे आए? ये विचार मेरे मन में नहीं आया, पहले सेठ के मन में विचार आया। उन्होंने मेरा कैपेसिटी जाना था, क्योंकि मैं पहले से उनको मदद करती थी, मेरे पापा को भी मदद करती थी मैं। तो गांव छोटा था तो सबको मालूम था कि कौन कैसे होते, घर घर हर एक को मालूम होता है देहात में, तो ऐसे टाइप से था। और इन्होंने मेरी क्वालिटी जानी थी। और मैं बोलूं 35 ईयर पहले इन्होंने मुझे यहाँ लिया, अपना ऑफिस लेके जाना शुरू किया था। तब ऐसा जमाना नहीं था अपने मारवाड़ी लोगों में, बहुत आश्चर्य की बात थी। रसिक सेठ देखो बीबी के लेके ऑफिस जा रहे, ऐसे तरीके से मेरा ऑफिस का एंट्री हुआ था। और मेरा इंटरेस्ट भी था एक्चुअली, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की थी। एक्चुअली इनके जैसे इंसान बार बार जन्म नहीं लेते हैं। इनकी जो सोच थी वो एकदम दुनिया के आगे होती थी, मीन्स 100 साल आगे वाली बात सोचते थे वो, हमेशा उनका ऐसे ही रहा है। और जो मेरा आपने इंट्रोडक्शन करके दिया है उसमें मेरा नाम लिया है, मैं साथ में थी भले, लेकिन ये सब काम सेठ के हाथ से हुए हैं और मैं साथ में थी। नहीं, बिल्कुल सही कहा शोभा जी आपने। जैसे कहते हैं कि हर यशस्वी पुरुष के पीछे एक औरत रहती है, एक वुमेन एम्पावरमेंट रहती है। लेकिन जब एक महिला आगे बढ़ती है तो बट ऑफ कोर्स वो कब आगे बढ़ सकती है, जब परिवार उसके साथ होता है, जब मेन पतिराज उसके साथ होते हैं, तभी महिला आगे कुछ कर सकती है। तो आप और हम बहुत नसीब वाले हैं। तो मैं आपसे आपको एक पूछना चाहती हूँ, जब आपने काम करना शुरू कर दिया तो शुरू करते वक्त ऐसी क्या कठिनाइयां आई, या कौन से सिचुएशन को एज ए लेडी आपको फेस करना पड़ा कि मुझे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी संभालना है और फिर मुझे सोशल भी देखना है? तो ये कैसा बैलेंस शीट किया आपने? एक्चुअली कैसे, ये फाइनेंशियल पार्ट यही देखते थे और बाकी बचा हुआ काम मेरा बहुत इंटरेस्ट का काम है। अभी भी वही इंटरेस्ट का काम है, मैनेजमेंट देखना, एडवर्टाइज देखना, पीआर देखना, स्टाफ देखना, आने वाले लोग, जाने वाले लोग, जो बहुत काम होते हैं। मेरे सिवा तो एडवर्टाइज कभी कंप्लीट ही नहीं होती थी। ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो स्लोगन फेमस हुई वो मेरी है। तो ऐसे टाइप के काम मैं करती थी और फाइनेंस का ये संभालते थे, उसमें मैंने कभी देखा भी नहीं, ऐसी बात है।
आप वो संभालती थी, आप वो काम करती थी। आप मुझे एक बात बताइएगा, एज अ लेडी जब आप काम करते थे तो कौन सी भी औरत है उसको बिजनेस चालू करना है या कुछ करना है, आपने जैसे शुरुआत की थी, तब आप में कुछ ऐसी क्या खासियत थी? जैसे ऊंचे लोग ऊंची पसंद, आपका वो आर्टिस्टिक माइंड था, आइडियलिस्टिक माइंड था, तो आपने वो बना दिया। तो क्या आप क्या बताना चाहेगी? मेरा सवाल सुनने आया शोभा जी आपको? नहीं आया? मैं वापस दोहराती हूँ कि जब आप काम करते थे, काम करते वक्त आपका आइडियलिस्टिक माइंड था कि आपने ऐसे ब्रीदिंग बनाए या ऐसे कुछ वर्डिंग्स वगैरह। जस्ट मिनट, मेरा कुछ तो भी थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसी क्या आपके इसमें आइडियलिस्टिक व्यू था कि आपने उस बिजनेस को इस तौर पे लेके गए, और आप जो महिलाएं चालू करना चाहती है बिजनेस, उनके लिए क्या आप कहना चाहती है? देखो, मैं बोल रही हूँ, डेडिकेशन चाहिए। कभी भी कोई भी चीज में डेडिकेशन होना चाहिए। मैं जो करने वाली हूँ, मैं उसको सक्सेस करके ही दिखाऊंगी, ये बात होनी है। और मुझे लगता है कि ये चीजें मेरे में थी और है। जो मैं काम हाथ में लेती हूँ वो मैं पूरा करके ही दिखाऊंगी। ऐसे मेरा और सपने भी मेरे अच्छे अच्छे, ये नहीं, इनके साथ में मेरे सपने में भी बहुत बड़े बड़े हुए थे एक्चुअली। ओके ओके ओके। अब ये जब काम करते थे आप, तो अब सोशल में भी आप फाउंडेशन के द्वारा बहुत एक्टिव हो गई, बहुत डिवोटी होके आपने काम किया उसमें। तो फाउंडेशन से मुझे ये काम करना है, हम तो एक एक करके हर एक काम के वहां आएंगे शोभा जी, लेकिन सबसे पहले मुझे फाउंडेशन करना है, उससे मुझे ये काम करना है, ये विचार कैसे मन में आए और उसके लिए आपने क्या प्लानिंग किया? हाँ, एक्चुअली ये फाउंडेशन जो हुआ शुरुआत, ये तो फाउंडेशन रजिस्टर हुआ 94 में, लेकिन उसके पहले से ही हमारा अनऑफिशियली डोनेशन का काम चालू ही रहता था घर में। लेकिन फाउंडेशन को रजिस्टर करने के बाद हमारे काम को अलग रास्ता मिल गया था, और हमने एम रखा था एजुकेशन और हेल्थ, ये पहले हमने एम रखा था। और उसमें बाद में मैंने फिर एनवायरमेंट और स्वच्छता, प्लांटेशन, एनवायरमेंट भी आएगा समझो, नेशनल जो ये आपत्तियां आती है वो ऐड करते गए हम। लेकिन बेसिक हेल्थ और एजुकेशन में हमने कंसंट्रेट किया था। और उसका ऐसे वजह था फाउंडेशन स्टार्ट होने का, सेठ के पापा, रसिक सेठ के पापा, उनके एज के 14वें साल में गुजर गए, और वो तब 8th में थे। 11वीं उन्होंने कैसी वैसी की, लेकिन आगे के एजुकेशन के लिए जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। और दूसरा, उनके पापा थे वो टिटेनस के 42 आवर्स में गुजर गए, मीन्स टिटेनस होने के बाद, धनुर्वात। तो दो ऐसी वजह थी घर में हमारी कि बाबा, पैसे की वजह से एजुकेशन नहीं हो सकता है, और अगर डॉक्टर अच्छे नहीं, हॉस्पिटल नहीं रहा तो हेल्थ नहीं बच सकता है। इसकी वजह से हमने हमारे फाउंडेशन का एम वही रखा, और उसकी तरफ से हमने पहले ध्यान दिया, और उसमें फिर हमने स्कॉलरशिप को महत्व दिया, क्योंकि हमें मालूम था कि पैसे के सिवा एजुकेशन नहीं है, और अभी तो इतना एक्सपेंसिव हो गया है। शोभा जी, एक मिनट, आपने ये फाउंडेशन की शुरुआत कौन से साल में की? 94 में। ओके। अब इसमें आपने स्कॉलरशिप, आप जब बच्चों को देते हैं, ये आपका बहुत ही सुंदर प्रकल्प है शोभा जी, स्कॉलरशिप का। यानी हम एक आइडियलिस्टिक व्यू, और उससे आप एक काम करते हो कि उनको शाकाहारी बनाते हो, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यानी मुझे यहाँ पे वेरी प्राउड। तो मुझे उसके बारे में आपसे जानना है कि आप उसके लिए क्या करते हो, किस तरह से उनको मनाते हो। ऐसे तो कोई मानता नहीं है कि नहीं, उसको बोला नहीं तू शाकाहारी हो जा, ऐसे तो कोई मानता नहीं है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, नहीं, तो आप वो झुकाने का काम करते हैं। मैं एक्चुअली जो वेजिटेरियन बनते हैं उनको ही मैं स्कॉलरशिप दूंगी, ऐसी बात नहीं होती है। मैं पहले उनका
इंटरव्यू लेती हूँ, उनकी पर्सनल डिफिकल्टी समझ के लेती हूँ और उनको पहले मैं चेक मीन्स ये करती हूँ क्या, उनको मैं एग्री करती हूँ कि तुम्हारे इतने पैसे में देने वाली हूँ, सैंक्शन करती हूँ उनको। और उसके बाद जो और बोलते बोलते मैं एक लड़के को मैं आधा घंटा तो देती हूँ और ऐसे 1000 बच्चों का इंटरव्यू मैं खुद लेती हूँ हर साल। ग्रेट ग्रेट। और उसमें से जो बच्चे नॉनवेज होते हैं वो इनडायरेक्टली बोलते हैं, ऐसे कोई मैं पर्पसली पूछती नहीं हूँ। और ऐसे करते वो बच्चों का मैं एक साथ मीटिंग लेती हूँ हमारे ऑडिटोरियम में और फिर मैं उनको पूछती हूँ कि तुम क्यों खाते हो, तो इतने बच्चों को मालूम भी नहीं है, वो बोले हम जन्म से खाते हैं, हमें मालूम नहीं है करके खाते हैं, हमको आदत है करके खाते हैं, हमको अच्छा लगता है करके खाते हैं। फिर मैं हर एक चीज का एक उनका ये काट देती हूँ कि बाबा कैसे नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। इतने अच्छे सेशन होते हैं, अगर किसी को भी देखना है ना तो वो आके देखे तो अच्छा है, नहीं तो ये बोलने में तुम्हारे 40 मिनट जाएंगे। ओके ओके, नहीं आपने वो बहुत अच्छी तरह से बताया कि आप किस तरह से उनको हर एक का इंटरव्यू लेना, ऐसे 1000 बच्चों का इंटरव्यू लेना। मैं बोलती हूँ इसमें मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, इसमें मच्छी मारते हैं ना, वो कौन, मछुआरा, उनके भी बच्चे अभी दो सिस्टर जुड़वा बहनें थी, वो बोली हमको जिंदगी में मालूम नहीं था कि ये क्या है, बैड इफेक्ट क्या होता है और क्यों नहीं खाना चाहिए। और एक मुस्लिम बच्चे ने तो मुझे फोन किया ईद के दिन, मैडम आज बकरी ईद है लेकिन हमने बकरी नहीं काटी, आप मेरे यहाँ खाना खाने आओ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो मछली वाले की बच्चियां तो दोनों रो रही थी और उनके साथ में मुझे भी एक्चुअली रोना आता है, अगर ऐसे समझाऊं ना मैं कि कैसे जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, अपना तो बेसिक का तो हम तो, लेकिन मैं उनको करती हूँ। और सही में शोभा जी, इससे मैं सिर्फ आपको इतना कहती हूँ कि पीने को हर बार प्यास चाहिए, उड़ने को हर बार एक नया आकाश चाहिए, अतीत की स्मृति में कभी जिया नहीं जाता, जीने को हर बार एक शोभा जी जैसा एक विश्वास चाहिए। इस दृढ़ विश्वास से ही आप अनेक लोगों का परिवर्तन कर रही है, मन परिवर्तन कर रही है, मत परिवर्तन कर रही है। अच्छा, मैं इस कड़ी में आगे जुड़ना चाहूंगी। मैंने जैसे बोला शोभा जी का व्यक्तित्व 40 मिनट में नहीं हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी मेरी तरफ से, क्योंकि हर एक कटारिया फाउंडेशन में जो जुड़े हुए हैं और ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, हजारों लाखों लोगों तक जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, तो उनके मन में सवाल है कि नहीं शोभा जी कैसी है, शोभा जी किस तरह से काम करती है, तो वो छुड़ जाए उनके मन के सवाल, ऐसा मैं कोशिश करूंगी। मैं शोभा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ये स्कॉलरशिप का काम चालू कर दिया, अब ऐसे कैसे फिर दिमाग में आया नहीं वी शुड एंटर इन एजुकेशन, फिर एजुकेशन में अलग अलग कॉलेज है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं ऑल ओवर इंडिया आपने कैप्चर किया है, तो ये मैनेजमेंट स्किल कैसे किया आपने? नहीं, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम पहले सिलेक्ट करते हैं कौन से एरिया में नीड है, कौन से कॉलेज को हमारी मदद चाहिए, कौन सा कॉलेज का नाम है, उसका क्वालिटी अच्छा है, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है, वहाँ अच्छे मीन्स गरीब बच्चों को भी प्राधान्य दिया गया है, ऐसे तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। और एक्चुअली हम मैनेजमेंट में सहभाग नहीं लेते हैं हम, क्योंकि सभी जगह मैनेजमेंट में हमने मुंह नहीं डालना चाहिए, उनका जो नीड है, उनका आर्थिक मदद होगा या कुछ होगा, हम हमारा नाम देंगे, हम डोनेशन देंगे, हम हमारे कुछ राइट रखेंगे और कुछ गरीब बच्चों के सीट्स रखेंगे, उनको हम एडमिशन दिलवाएंगे और उनके रिपोर्ट भी मंगाएंगे कॉलेज से कि बाबा कैसे कैसे चल रहा है। श्वेता, मैं इसके बीच में एक बात बोलना चाहूंगी कि ये सेटिस्फेक्शन स्कॉलरशिप का जो बोल रही थी तुम, इतना अच्छा अनुभव है। अभी मैं 4 महीने पहले कश्मीर गई थी, कश्मीर में मैं उतरी और एक ऑफिसर था, उसके अंडर 40 उसके स्टाफ था, वो उनको सैल्यूट कर रहे थे वो ऑफिसर को, और वो अफसर आके मेरा पैर छुआ, यू नो, और मैं बोली, मैं एकदम शॉक हो गई, बाबा इतना सारा मिलिट्री के लोग और मुझे ये प्रणाम कर रहा है।
मैं बोली क्या नहीं, बोली मैडम आपने तो पहचाना नहीं होगा, आपने मुझे स्कॉलरशिप दी और आपकी स्कॉलरशिप की वजह से मैं यहाँ पहुंचा और कश्मीर में, इमेजिन। तो तब का जो सेटिस्फेक्शन है ना श्वेता, नथिंग लाइक दैट। यस, ये मन का सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है और आपके लिए। ऐसे और जब कहाँ नासा में गए बच्चे, कहाँ क्या क्या हुआ है, तो बहुत अच्छा अनुभव है ये स्कॉलरशिप का। जी, आप ये ज्ञान का यज्ञ कर रही शोभा जी, यानी खुद तो उसमें सब ये समर्पण कर रही, लेकिन बच्चों को भी पूरा डिवोटी करके जैसे जीव दया का काम करी, ये ज्ञान का यज्ञ भी आप करी। माँ शारदे की बहुत एक असीम अनुकंपा कृपा कर रही है आप, और उसकी कृपा पा रही हो आप। अभी मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी कि ये हो गया, फिर भामा शाह रसिक लाल जी धारीवाल एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनकी 75वीं आपने शत्रुंजय शंकेश्वर पाली थाना में आपने सेलिब्रेट किया, और उसके उपलक्ष्य में आपने 75,000 वृक्षारोपण का निर्णय लिया था, लेकिन वो लाखों तक पहुंच गया। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कैसे हुआ श्वेता, अगर बात काम करना हो ना तो आइडियाज हमने कलेक्ट करनी चाहिए, और कैसे तरीके से करो तो ज्यादा उसका स्प्रेडिंग होगा और हम सक्सेस होगा, ऐसे सोचना चाहिए। तो मैंने कैसे किया, जहां जहां हमारे डोनेशंस थे वहां वहां भी मैंने सबको बुलाया, मीटिंग कराई और उनको टारगेट दिया, ऐसे किया। और कहीं कहीं हम खुद इन्वॉल्व हुए, जैसे पालीताना में भावनगर से लेके आबू तक का पूरा पालीताना तक का अभी जो दिख रहे पेड़ वो सबने लगाए। और वृक्ष भी मैं छोटे छोटे पौधे नहीं लगाती हूँ, मैं 5 से 7 फीट का झाड़ी लगाती हूँ और उनको हमने संभाला, टैंकर से पानी दिए, 3 साल पानी दिया। ऐसे तरीके से जहाँ अड़चन है वहां हम खुद करेंगे, जहाँ कोई संभालता है वहां हम ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसी बात है। और मैंने सर्वे जन्मदिन के बहुत एक्टिविटी करी थी, उसमें वो रक्तदान का भी जो था महायज्ञ। हाँ, मैं उससे भी जुड़ना चाहती हूँ। पूना में वो महाअभियान हुआ था, यानी एक दिन 25,000 के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा भी होंगे, मैं गलत हो सकती हूँ। तो इतनी रक्तदान, जैसे भीड़ लगी थी वैसे रक्तदान करने के लिए जल्दी से कोई तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आपने एक उत्सव की तरह उसको रूप दिया था, पूरा स्वरूप। वो आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में, किस तरह से? मुझे ये रक्तदान के लिए तो मैं बहुत ही हूँ, क्योंकि सभी लोग वो कर सकते हैं बिना पैसा खर्चा करे। ये एक ही ऐसा दान है, एक यानी ऐसे 2-4 दान है, उसमें ये एक दान है कि जहाँ कोई भी गरीब, अमीर से लेके गरीब तक कोई भी ये दान दे सकता है और इसमें इतनी जिंदगियां बच सकती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, खाली वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना और बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली करना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इसकी बात थी वो। और मैंने वो अकेली 1 वुमन हैंडलिंग किया था एक्चुअली मैंने, लेकिन ग्रुप्स को लिया मैंने। और मैंने कैसे आह्वान किया, श्वेता, मैंने बोला एक आदमी ने, तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने खाली 5 लोग लाओ रक्तदाते। ऐसे में ग्रुप की मीटिंग्स ली हमारे यहाँ, और फिर वैसे किया, एक नहीं खाली तुमने, और वो 5 में भी कैसे, तुम, तुम्हारे घर के 2, तुम्हारे नौकर 2, एक नेबर, नौकर नहीं होगे तो 3 नेबर, बस कितना इजी था। इजी ये करके हम कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर लोग तैयार होते हैं। बहुत प्यार से सबको बुलाया। बराबर है। आपने सही बात बोली कि वो बहुत सिंपल सी बात है, हर एक के माइंड में आता है कि रक्तदान श्रेष्ठ दान है, सबसे श्रेष्ठ दान है। लेकिन कौन से भी हम जब कार्य करते हैं तो एक जन का विचार हुआ तो हजारों जन का सहकार्य लगता है, लेकिन ये हजारों जन का सहकार्य पाने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी खुद की एफर्ट्स इतने मायने रखती थी उनके लिए, इसके लिए ये पूरा सक्सेसफुल हुआ। और अभी भी हमें बहुत याद है, और अभी भी ये चल रहा है, ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। बाय द वे, अभी भी हमने 8 साल से मैंने एक गाड़ी ली है, बस ली है, और वो एयर कंडीशन बस है, उसमें 6 लोग एक साथ ब्लड दे सकते हैं, सॉरी 4 लोग। वहाँ डॉक्टर का बैठने का सुविधा है, टॉयलेट है, एयर कंडीशन है, और वो हर रोज तब से 250 बैग कलेक्ट करती है डेली। तो सही चल रहा है उसका भी। तो
देखिए शोभा जी, मुझे वॉरेन बफेट एक ग्रेट फिलोसोफर है, वो बोलता है कि हर एक मल्टीटास्किंग में आपका बिजनेस चाहिए, कि एक ही बिजनेस के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। ये उनकी संकल्पना थे और ये बराबर है अगर आपको प्रगति करनी है तो मुझे एक बात बताइएगा कि आप जब ऐसा सोचती थी कि मुझे सोशल में ये करना है, मुझे धार्मिक में ये सब करना है पूरा, तो आप उसी इसमें पुलक सागर जी महाराज साहब से भी बहुत जुड़ गई उस बहुत दौरान। तो ये कैसे मैनेज कर लेती थी आप, ये टाइम इधर देना है, लेकिन वहां पे, क्योंकि मैंने सुना है आपको, आप पारस भवन भी आए थे चिंचू स्टेशन मेरे घर के सामने, तभी भी मैंने आपको देखा है वहां पे। आप कुछ पढ़ने आती थी, कुछ सीखने आती थी उनसे, तो उनके बारे में मुझे आप बताइएगा। और उससे मैं और एक जुड़ना चाहूंगी, यहाँ पे 2 सवाल आपको पूछती हूँ। थोड़ी गुस्ताखी करती हूँ, करती हूँ और एक सवाल पूछती हूँ उसके साथ। आपके वसीयतनामे पे आपने बहुत सुपर बोला है। अरे बहुत अगर वो सुपर बोलूं तो बोला। ये कुछ नहीं, अगर वो मैं नहीं, बोलने लगूं ना हाँ, तो तुमको हाँ। बाकी कुछ नहीं सुनने मिलेगा। नहीं शोभा जी, हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा सुनना अच्छा चाहेंगे। तो अच्छा, अभी दोनों सवाल आप प्लीज हमें बताइएगा। हाँ हाँ हाँ। वसीयतनामा, वसीयतनामा एक ऐसी सबके लिए नहीं सुनने के लिए अच्छी, मीन्स सबको सुनने को अच्छी नहीं लगने वाली बात है, लेकिन ये बहुत जिंदगी में जरूरी बात है। हम अभी है और अगले मिनट में है या नहीं है हमको मालूम नहीं। और एक्चुअली हम सब लोग ये टॉपिक बहुत लाइटली लेते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, पर्पसली निग्लेक्ट करते हैं, या बीबी को ये करते हैं क्या कचरा, कि क्या तू मेरी मरने की राह देख रही, क्या तू इस क्या वसीयतनामा चाहिए क्या। एक्चुअली वैसे नहीं है, ये डॉक्यूमेंट दुनिया में बहुत जरूरी है। हम जाने के बाद अगर हमको हमारे फैमिली से प्यार है तो हमने वसीयतनामा करके ही जाना है। हमारे बच्चे हमको बाद में कुछ नहीं होता है, अपने को लगता है कि हमारा बच्चा है वो बराबर मेरा सुनेगा, वो बोलेगा, वो बोल सकता है कि वो गए उनके साथ में उनके विचार गए। ये एकदम पक्का ध्यान में रखना है और कागज पे लिख के जाना नहीं है। आपको लगेगा आपके बच्चे आपको बहुत अच्छा सुनते हैं, अभी अच्छा करते हैं, सभी कायदेशीर लीगली करना है, सब डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है, वीडियो करना है, वकील की साइन करनी है। ये मैं वकील की तरह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लगेगा, लेकिन कितनी फैमिली उजड़ गई है भाई साहब को तो मालूम ही होगा, इसमें बहुत ही बाद में, और वो लेडी का वैल्यू है ना जीरो हो जाता है घर में, इतना ध्यान में रखना। और जो लड़का है या कोई भी है जिसको ये मिलता है ऑटोमेटिक, कभी कभी ऐसे होता है श्वेता, जो पुरुष है उसको वैसे करना नहीं होता है, लेकिन लास्ट में कभी कभी ऐसे होता है वो होश में नहीं है, लेकिन वो कर नहीं सकता है, लेकिन लीगली उसको मिल जाता है। तो ये सब देखना है। श्वेता, ये टॉपिक बहुत सुने सब लोगों ने ये वो भी सुन रहे हो या सुनेंगे, वसीयतनामा हर एक ने करके रखना है। अब सोचना नहीं मैंने मृत्यु पत्र किया तो मैं मर जाऊंगा, जब मरना है तभी मरना है। तो ये वसीयतनामा ये आपके फैमिली की सिक्योरिटी है, आपको जो चाहिए वैसे होने वाली बात है। और ये बात सभी लोग अच्छी तरह से सुनते नहीं है और बहुत गंभीरता से उसका सोचते भी नहीं है। क्या क्या सुनेंगे ना, क्योंकि यहाँ के जो जेंट्स लोग हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो जाके करेंगे। और मुझे लगता है कम से कम आपने सभी का अगर वसीयतनामा नहीं करना है तो भी इसके लिए लाइफ के लिए अच्छी तरह से रहे, जैसे आपके साथ रहती थी वैसे रहने के लिए आपने प्रोविजन करके ही जाना है। उतने पेपर उसके ताबे में देने हैं, उसको सब करना है, सब बोलना है,
पैसा ये वो, और उसके साथ में मैं ये भी बोलती हूँ कि खाली पैसे का बंटवारा नहीं करना है। आपने जहाँ जहाँ ट्रस्ट है, जहाँ आप मेंबर हो, चेयरमैन हो या कोई आपने लेकर जाना है। बहुत बातें हैं श्वेता, लेकिन ये जरूर करना है। हाँ शोभा जी थोड़ा सा आगे आके बोलिएगा, क्योंकि आपका आवाज थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है, पीछे जैसे जाते हैं वैसे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बहुत सुंदर बताया आपने ये। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सागर जी के लिए बोले आपने। हाँ नहीं, वसीयतनामा का जो आपने बताया ना, ये आज का जो विषय है ना, आत्मनिर्भर कैसे बने या आत्मनिर्भरता की ओर, इसमें बहुत बढ़िया ये आपने संदेश दिया है हर एक नारी के लिए। और ये इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मनिर्भरता के लिए आत्मविश्वास पहले चाहिए। जो खुद से हारा वो जिंदगी हारा, इतना ध्यान में रखना। वाह क्या बात है, क्या बात है। अब पुलक सागर जी के बारे में आप बता रहे थे। एक्चुअली पुलक सागर जी साहब जी है जो आचार्य है, दिगंबर आचार्य है, और वापी के नजदीक उनका तीर्थ बन रहा है। तो उन्होंने हमारा लाइफ बदल दिया, ऐसे समझना। जानवी का और मेरा इनके बाद में वो हमारे लाइफ में आए, जहाँ पूना में चातुर्मास हुआ था। तब तो मैं इतनी दुखी थी, मैं स्टेज पे बोलते बोलते गिर जाती थी। मीन्स इनकी याद करके, इनका कुछ होके टॉपिक आया तो। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था मैं इनके आंखों के आंसू पोंछ के जाऊंगा, इनके चेहरे पे हंसी ला के जाऊंगा। और ऐसे हुआ। उनकी जो बातें हैं उनका साइड पे जाओ कभी। अभी मैं बोल ही नहीं सकती कि कैसे एक्सेप्टेंस कैसे करना है, वो उन्होंने मुझे सिखाया कि हमने जिंदगी को एक्सेप्ट कैसे करना है, जो तरीके से हमने जिंदगी कैसे लेनी है, स्वीकार करना, वो उनसे हमने सिखाए। और उनकी वजह से मैं धर्म के जो नियम वियम है वो भी सीख रही। अभी मैंने चातुर्मास में 3 रस का त्याग किया है, यानी हर रोज 1 रस का त्याग 4 महीने। वाह क्या बात है। ये अंकुरित जो खा लिया, अभी नहीं खाऊंगी, जिंदगी भर नहीं खाऊंगी। मैं लॉन पे नहीं चलूंगी घूमने के लिए, क्रॉस करना है अलग बात है, वो नहीं करूंगी। मीन्स मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगी जिंदगी भर। मेरे पापा भी करते थे ऐसे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, लेकिन उनसे मैं नहीं सीखी तो भी, लेकिन इनकी सीखी। और ये जो साहब जी है ना, वो आदेश नहीं देते, वो से बोलते ऐसी बात है। और वो खुद तपस्वी है। और दिगंबर मुनि का शायद आपको मालूम नहीं होगा, आज सुबह 10 बजे आहार किया, उसके बाद दूसरे दिन जी सही में कहा कि हाँ आपके जीवन में पुलक सागर जी महाराज साहब ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि जिस दौर में हम गुजरते हैं ना, जब बहुत दुखी होते हैं या कुछ तो भी ऐसे आघात होता है, तब गुरु ही हमें तारता है, क्योंकि कहते हैं कि गुरुवर्यों की वाणी अमृत का प्याला है, नैनों से भरा वात्सल्य निराला है, त्याग ज्ञान समता का खजीना भरा है, गुरुवर्यों का जीवन गुणसुमनों की माला है। और ऐसी गुणसुमनों की माला आपके जीवन में आई शोभा जी, आप बहुत नसीबवान है। आपने यहाँ जानवी का जिक्र किया, मैं उस पॉइंट पे आने वाली थी। मुझे एक बात पूछना है, मैं भी खुद एक माँ हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हर एक औरत माँ है, और उन्हें भी माँ का धर्म निभाना आता है और निभा रही है। लेकिन आप जैसी माँ जब हर एक क्षेत्र में बिजी होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट फील्ड हैंडल करती है, सोशल हैंडल करती है, धार्मिक, रिलीजियस, हर एक, एजुकेशनल, हेल्थ, एवरीथिंग यू आर हैंडलिंग। तो मुझे एक बात बताइएगा, इसमें आपने जानवी को किस तरह से, कि वो भी इतना कैपेबल हो कि वो भी वही आपका हैंड ओवर आप कर सकते हो उसको, तो उसके लिए आपने क्या किया? हाँ, देखो एक बात तो ध्यान में रखना, ये सब चीजें थोड़ी जीन्स में भी होती है, बच्चे के जीन्स में। दूसरी बात, मैंने उसको निडर बनाने के लिए बराबर प्रयत्न किए। वो 6 साल की थी तब मैंने अकेली को विरायतन भेजा था, और वहां वो भक्तांबर पूरा मुंह फाट है उसका, अभी भी बोलती है, उसके सिवा उसका दिन नहीं शुरू होता है। अरे वाह। हाँ, और वो छोटी थी तब मैं उसको रिक्शा से स्कूल भेजती थी, गाड़ियां होने के बावजूद भी, कि बच्चों के साथ जाओ, जनरल में जाओ।
मीन्स मैंने उसको कभी सर पे चढ़ाया नहीं है, और उसको चोट भी लगी तो भी मैं ऐसे उसको ये करके नहीं बोलती थी कि अरे अरे लग गई, नहीं लग गई क्या, ठीक है चलो आगे बढ़ो। मीन्स छोटी, जब वो एक बर्थडे पे तो मैंने उसको मिरर दिया था और उसको बोला था कि क्या ये मिरर तू रोज देखना, अपने आप को देखने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए तुमको, ऐसे बोला है। जी जी जी। ये मैसेजेस होते हैं ये श्वेता कि हम्म। और बच्चा जब हम अगर बाहर घूमते रहेंगे, 4 बजे के पहले मैं स्कूल ऑफिस से घर पे आती थी उसके आने के टाइम में, तब तक मेरा मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से किया लाइफ में, उनका इनके लिए जी क्या देना, इसके लिए क्या देना, ऐसे तरीके से। और वो भी खुद भी बहुत रिलेटेड, मैंने भी ऐसी बहुत मेहनत की उसके लिए। जी जी जी। नहीं सही में जब बोलते हैं ना कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ पूजा की थाली, बिन माँ के बराबर। जीवन ऐसा कि लगे बगिया लेकिन भी न मेरे माली, लिए बुलेट कैसे सागरी हुआ, जी का। मेरे लिए कैसे हाँ हुआ श्वेता, हाँ जी हाँ। अमीर की बच्ची, सुंदर हम्म। बच्ची, उसको संभालना बहुत प्रेशर वाली बात थी। जी जी, डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। तो उसको जमीन पे रखना, उसके लिए एकदम उसको वैसा जीवन दिया हमने। और नौकरों के साथ भी खाना खाने बैठेगी अभी भी, यानी जी ऐसी जी बात नहीं है, यानी गर्व नहीं करना, वैसी बात, मदद करना हाँ। डोनेशन के लिए। अभी भी मैंने बोला था कि कहीं देने थे पैसे, हम दोनों ही हैं अभी, लेकिन मैं पूछती हूँ उसको, अरे ठीक है मम्मा, क्यों फिक्र करती है, अगर मैंने एक बैग लिया ₹1,00,000 का तो तू ना बोलने वाली है क्या, दे दे, लाइक दैट। जी जी जी। दान का भी वो उसके अंदर है, और सेठ का तो दान का मालूम है सबको। अगर किसी दिन कोई नहीं आता था ना शिवता, तो वो रात में प्रॉमिस देता, रात में 2 बजे भी उठ के बोलेंगे, शोभू आज हमने कुछ पुण्य कर्म नहीं किए, आज कोई मांगने नहीं आया। वाह क्या बात है, क्या बात है, हाँ, क्या बात है शोभा जी, दिल को छू लिया आपने ये बात। हाँ, सही एकदम। में कर्मवीर के आगे शोभा जी नहीं, मुझे 4 लाइन बोलना ही है अभी। ये कर्मवीर के आगे दुनिया का हर पत्थर साधक बनता है, दीवारें भी दिशा दिखाती है। जब रसिक जी धारीवाल जैसे मानव आगे बढ़ते हैं, उनको ऐसी दीवारें दिखाई, ऐसी रास्ते दिखाए, और आपके आंखों के जो आंसू है ना, वो उनके एक उनका जो आपको सहवास मिला, उसका प्रेम का प्रतीक है, जो आपके आंखों से झड़ रहा है नीचे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आपने जो बोला ना जानवी नौकरों के साथ भी खाना खाती थी, मैं बताना चाहती हूँ बात कि रसिक जी धारीवाल ऐसे सर जी थे मेरे लिए भी, और मेरे पापा मम्मी के लिए भी, कि जो वरिष्ठ से लेके कनिष्ठ तक, यानी जैसे आपने बोला ना उनके वो ब्लड में ही था, वरिष्ठ से लेके कनिष्ठ तक सबको एक तरीका मानते थे। जैन संस्था में जब थे वो, हमने बचपन से भी उनको देखा है, तो वही जानवी में जैसे आपने बोला कि जीन्स आते हैं, वो वही उसमें आए हैं, वही संस्कार का बीजारोपण आपने किया है। लेकिन शोभा जी ये बात सिर्फ एक तरीके से नहीं होती बच्चे की तरफ से, वो माँ को पूरा डिवोट होना पड़ता है, और वो बात आपने की है पूरी, इसलिए ये ऐसा सब हो रहा है अपने सामने। और एक्चुअली, मैं सॉरी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। श्वेता ना, कभी भी लेडी ने ना एक संभालना, अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्य के छोड़ के बाहर नहीं जाने का कहीं, तब सक्सेस मिलता ही है। मैंने कभी मेरे बाजू के फैमिली में भी झांका नहीं, कहीं कहीं सोशल में भी गई तो वहां जाके उतना करो, बाकी पंचायतें करनी नहीं, इधर का उधर करना नहीं, ये बहुत बड़ी बातें है। किसी का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ली तो करके मैं अच्छी तरह से रह सकी। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर, इतने सुंदर इसमें आपने ना, बताया है। और मैंने हाँ अभी तक मैंने 40 साल में कभी किटी भी ज्वाइन नहीं की। अभी लास्ट में जब ये थे ना, तभी इन्होंने बोला, शोभू तूने बहुत किया, अभी तू तेरा कोई तो सर्कल बना करके, एक लास्ट किटी है बस, जिसमें 11 लेडीज है, यानी शोभा जी, हाँ। शोभा जी आपके आंसू आ गए ना, तो ये श्वेता का दिल कहने लगा, रसिक जी धारीवाल
और आपके रिलेशन, और आपने जो बोला, मैंने किटी भी ज्वाइन नहीं की अभी तक, कि मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहूंगी। जो तुम चाहते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते। इतना सुंदर रिलेशन आपने बनाया था हमारे भामा शाह के साथ। और मैं इससे आपसे जुड़ना चाहूंगी शोभा जी, आपका, हमारा जो आज का विषय है श्वेता जी, महिलाओं की। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सुरेखा जी। आपको याद आ रही है क्या कि जब अमृत महोत्सव था हमारे रसिक भाई का, तब हमने स्वानंद महिला संस्था की ओर से उसको गौरवान्वित किया था, और वहाँ तब हमारे प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति आए थे। बराबर बराबर। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत बहुत सुंदरता से तभी भी भामा शाह ने आपके साथ, और तभी आपका जो स्पीच था ना शोभा जी, लाजवाब स्पीच था, बहुत हर एक महिलाओं को प्रेरित। आपको शायद से याद नहीं रहेगा, लेकिन तभी भी मैं ही होस्टिंग करती थी, इसलिए मुझे याद है, हर एक महिलाओं को बहुत प्रेरणा ही रही था। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा जी, हमें याद दिलाया आपने। मैं इससे आपसे जुड़ना चाहूंगी शोभा जी कि आपने ये सब काम किया। आज का जो हमारा विषय है, सिर्फ आखिर के, नितेश भैया 5 मिनट ले सकते हैं हम? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेज आपके लिए ओके, है। बहुत और सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं बिल्कुल अद्भुत कमेंट्स हैं, तो आप जारी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नितेश भैया, मुझे सिर्फ टाइमिंग बताइए कितना देर हम ले सकते हैं? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट? 10 मिनट तक आप रखेंगे तो हमको भी कुछ ओके ओके, सुनने का मौका थैंक यू मिलेगा। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन के लिए। अच्छा, मैं आपको पूछ रही थी कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता आने के लिए आपने तो बहुत प्रयास किए रहेंगे, तो हर एक महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे कि हर एक महिलाओं ने आत्मनिर्भर कैसे बनना चाहिए? किस तरह से उन्होंने ये क्वालिटी अपने अंदर लाने चाहिए कि ठीक है, रोटी बाटी करना वो तो सबका काम है, वो स्त्री धर्म है, वो किसी को भी चुका नहीं, वो सबको करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अपनी खुद की छवि बनाए, अपनी आत्मनिर्भरता किस तरह से बनाए रखे, उसके लिए आप हमारे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है इस नवरात्रि महोत्सव पे? मैं तो बोलूंगी श्वेता, आत्मनिर्भरता ना खाली आर्थिक नहीं होती या तन की नहीं होती, मन की भी होती है, सामाजिक होती है। आत्मनिर्भर बनना, तन की आत्मनिर्भरता यानी हेल्थ संभालना, खुद का एक्सरसाइज से लेके सब करना, और स्वभाव में मनोबल अच्छा रखना, ये जरूरी है। देखो मैं बोलती हूँ, आपने निगड़ी का बोला अभी, मैं बोलती हूँ वहां मुझे यानी अपने अंदर ही चाहिए, अपना स्वाभिमान हमने खुद में रखना है, तभी हम जीत सकते हैं जिंदगी में। देखो निगड़ी में चातुर्मास था वो, तभी किसी ने मुझे बुलाया, और श्रीमती पहले सौभाग्यवती सौभाग्यवती करने लगे, हाँ उनके इसमें, और बाद में आ गए श्रीमती पे। मेरा बोलने का टाइम आ गया, मैंने तभी का तभी बोला, मैं बोली साहब भाई साहब ऐसे बोलने की बात नहीं है, मैं सौभाग्यवती थी, मैं सौभाग्यवती हूँ और सौभाग्यवती ही रहूंगी, ये बोलने का हिम्मत होना, ये आत्मनिर्भरता है। देखो सौभाग्यवती यानी इनकी बीबी होना वो सौभाग्य है, वो तो मैं अभी भी हूँ, उनकी बीबी हूँ, यानी सौभाग्य तो है ही, बाद में भी रहेगा, वो तो है। काय का सौभाग्यवती, काय की बीड़ो, ये अपना अपना स्थान हमने खुद ने लेना है। अरे छोटी छोटी बातों में ये लेना होता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सौभाग्यवती नहीं, हाँ, और इन्होंने भी मुझे इतना स्वातंत्र दिया था, तू तेरा सम्मान खुद ले, मैं कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा। जिन्होंने तुझे तकलीफ, देखो हमारी थोड़ी एबनॉर्मल रीत्या शादी हुई थी, जो लोगों को पसंद नहीं आएगी, ऐसी बात थी, लेकिन उसमें से इन्होंने कभी मुझे बोला नहीं कि तू एडजस्ट कर,
मुझे जानवी के शादी में किसको बुलाना है तू तेरा डिसाइड कर, जिन्होंने तेरा अपमान किया है तू बुलाएगी नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा कितना भी जानती दोस्तों। यानी ये इनकी तरफ से भी मुझे फ्रीडम था और मैं भी वैसे स्वभाव की थी, मुझे तो शेरनी बोलते हैं। जी आप हो शेरनी शोभा जी। सबने लेडीज ने यानी देखो कर्तव्य संभालना, अपनी मर्यादा संभालना, कितना भी आगे जाओ और जो खरा है उसकी साइड लेने का, अच्छी तरह से करने का। जिंदगी इतनी छोटी है ना श्वेता, जिंदगी बहुत छोटी है, लगता है कि बहुत बड़ी है, बड़ी छोटी कुछ नहीं है, ऐसे टाइम फ्लाई होता है, समझता नहीं। तो जी इतना बिल्कुल। और मैं तो बोलूंगी देखो शब्द भी बहुत अच्छी तरह से ये करने के, जो दिल को भावे ना ऐसी बात बोलनी, ऐसी बात नहीं है। इस शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द ही पीड़ा, शब्द ही मरहम। वाह वाह। शब्दों को भी संभालो। और देखो आपने पुलक सागर जी का बोला, उनका मैं बोलती हूँ, अवसर और सूर्योदय में एक समानता है, देर करने वाले अक्सर खो देते हैं। देर जी जी बहुत बढ़िया। और धैर्य रखिए, आसान होने से पहले सभी चीजें कठिन होती है। हर प्रयत्न में शायद सफलता न मिले, लेकिन हर सफलता का कारण प्रयत्न ही है। तो सब लेडीज ने सब कर सकती है। अरे खाली सोचना है, मैंने खाली किचन में बैठना है, साड़ियां लेनी है, गहने लेने हैं, ये सोचना नहीं है। जी तो जी बिल्कुल। ये लेडीज को लगता है मैं खुश हूँ, देखो मैं इतने गहने पहनती हूँ ना, प्रॉमिस श्वेता, मैंने कभी मुझे नहीं लगा कि मुझे ये दे रहे हैं, मेरे पति मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं करती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ करके मुझे घंटा मैंने बहुत मेहनत की है। यानी कोई जी बोलेगा नहीं कि ये सच नहीं है। यानी हेल्थ के लिए किया, ऑफिस में किया, घर में किया, स्टाफ के लिए किया, सोशल में किया, तो मैंने पूरा डिवोट किया है। तो शोभा जी एक मिनट, आपने बोला कि मैंने हेल्थ के लिए भी किया। आज का जो विषय है, मैं उस टॉपिक पे मैं आपसे बात करती हूँ हेल्थ के बारे में, कि आजकल हम देखते हैं महिलाओं में वो हर एक महिला बोलती है कि हमें इनका टिफिन रहता है, घर का काम रहता है या और कुछ रहता है, तो खुद के हेल्थ के यानी परिवार का तो हेल्थ रखेगी, नो डाउट एट ऑल, लेकिन खुद का जब हेल्थ रखने का समय आता है ना तो इग्नोरेंस होता है। भले वो एक्सरसाइज में हो, भले वो खाने में हो, भले वो नींद में हो, भले वो एंटरटेनमेंट में हो, हम खुद को नहीं बोलते हैं कि भाई, कि हम खुद को क्यों नहीं बोलते हैं कि श्वेता आई लव यू, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ कि आप अपनी दिन का शेड्यूल जो है ना वो किस तरह से बनाते हैं कि आप उतना हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देते हो, धार्मिक विधि को भी बोलते हो, ये हमारे महिलाओं को बताइए। अरे जब अगर हम सोचे ना तो सभी चीज के लिए टाइम मिलता है। एक्चुअली मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, एक्चुअली 5 बजे भी उठती हूँ, फिर मेरा वसगर होता है, मैं 47 बार वसगर का जाप रोज करती हूँ सुबह उठ के, फिर एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं कुछ तो दवाई लेती हूँ डायबिटीज का। अब ध्यान दो, सबने सुना, जिसको डायबिटीज होगा उसने 2 पत्ता सदाबहार का लेना है। सदाबहार का 2 पत्ता लेने से आपकी टैबलेट जाएगी या नहीं जाएगी ही। और अभी तो मोस्टली सबको डायबिटीज होता ही है, तो ये है। और एक्चुअली ना डिसिप्लिन रहे ना तो सब होता है, मैनेज करना आना चाहिए, मैनेज करना, चलते चलते काम करने आना चाहिए। नौकरों को भी टाइम नहीं देना पड़ता है, चलते चलते बोल सकते हैं एक्चुअली, रियली मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है ये सब चीजों पे। और स्वच्छता रखना ये मेरा बहुत पहला ये रहता है, स्वच्छता रखना टिप टॉप। हमारा 2 एकड़ का बंगला है, कहीं तुमको कोई भी कभी 24 घंटे में आओ कहीं डस्ट नहीं दिखेगी। मेरा भंगार का रूम भी भंगार जैसा नहीं दिखता है। ऐसे लाइकिंग रखना चाहिए, मेरी एक जिंदगी है, मेरा एक घर है, मेरा एक वातावरण, मैंने कैसे रखना है, और ऐसे करते करते पूरी दुनिया अच्छी होगी।
हर एक ने ऐसा सोचे, और सबको टाइम होता है, बाकी चीजों को कैसे टाइम कट करो वो है। और अपनी अक्ल जहाँ है ना वहाँ आप दिखाओ। यानी आपका, मेरा फाइनेंस में अक्ल नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे वो करना है। सीख भी सकती थी, लेकिन मेरा लाइक का देखा कि मैं यहाँ बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ऐसी बात है, जो आप सभी को, नौकर से लेके ऊपर मालिक तक ना, सबको कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। वही अपनी अपनी सीखने की और उसमें करके दिखाने का। जिंदगी वेस्ट नहीं करनी है। देखो, कुछ ना कुछ करके दिखाओ, कुछ ना अपना अपना करके दिखाओ। हस्बैंड का छोड़ो, हस्बैंड क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेडीज को नहीं बोल रही खाली मैं, यानी इतना तो पक्का ध्यान में रखना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। यानी जो हर एक के मन में सवाल थे ना, वो शायद से मेरे ख्याल से ओपन अप हो रहे हैं आपके इन शब्दों के माध्यम से। अब आखिरी से 2 सवाल पूछूंगी, बहुत तकलीफ नहीं दूंगी आपको। मैंने आपको देखा है कि आप भामाशाह के साथ एक पीठ के पीछे उनके, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब वो संग्राम का जाप कर रहे थे, तो आप उनके पीठ के पीछे ही थी, उनके साथ ही थी। जैसे दत्त भगवान बोलते ना कि घाबरू नको मी तुझ्या पाठीशी आहे, तो वैसे आप उनके साथ थी। वो भले फंक्शन में 3-3 घंटे बैठते थे। यानी मैं आपको सीरियली बताना चाहती हूँ कि जब सुरेखा जी और प्रकाश जी कटार या मम्मी पापा जो है मेरे, उनका रिटायरमेंट सेरेमनी था, तब माननीय भामाशाह ने 3 घंटे और 25 मिनट्स उनकी उपस्थिति दी थी। तबीयत तभी भी ठीक ठाक थी उनकी, और आप उनके साथ थे तभी भी बैठे हुए इतने देर। तो एक लेडी, आप कैसे मैनेज किया शोभा जी आपने? अरे नहीं मेरी, हाँ मैं बोलती हूँ, ये कुछ नहीं, अपने आदमी के लिए प्यार होना, लव होना, डिवोशन होना, डेडिकेशन होना। और इनका तो पर्सनैलिटी और अलग था, मेरे लिए तो एकदम मीन्स यही था ना कि पूरी दुनिया जिसको पूजा करती है वो मेरे हस्बैंड है। जी। और क्यों नहीं, मैंने उनको जरूरत भी है वो सब चीजों की, उनकी केयर। और क्यों नहीं, हमारा जब हमने साथ में, हमने, अरे क्या बोले, हमने तो हमारे शादी के लिए 3 साथ निरंकार उपवास किए थे सोमवार के लिए। ये लाइव पे बोलना है नहीं बोलना है, ओ तो अलग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो स्टोरी से सुने ना। पूरी जिंदगी में मैंने दुकान में जाके कभी साड़ी खरीदी नहीं करी, तुम कभी इमेजिन नहीं करोगे, कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी करी, कुछ भी नहीं। मेरा अलग ही लाइफ था। तो मुझे लगता था यही मेरे सर्वस्व थे। वो हर एक के होते हैं, लेकिन मेरा उसमें मुझे कुछ लगा नहीं कि कभी मैं बहुत अलग कर रही हूँ। 2.5 महीना ये हॉस्पिटल में थे। 2008 में 27 दिन वेंटिलेटर पे थे, लेकिन मैं वो बेंच पे सोती थी। मैंने घर भी देखा नहीं 2.5 महीना। और इनको ऐसे, मैं बोली शेर थे, शेर जैसे लेके, शेर जैसे लेके आऊंगी, और वैसे लेके आई थी मैं। और उसके बाद में 10 साल ये जिए, 10 साल जिए। उसके बाद जीरावाला हुआ, पालीताना हुआ, संकेश्वर हुआ। और संकेश्वर में तो इन्होंने फिर मुझे 4-5 हजार लोगों के सामने, अभय देव सूरी ने बोला था कि सेठ बोले ऐसा कुछ भी कभी प्रोग्राम होता है तो बीबी को कुछ तो देते हैं। बोले मैं क्या दूं, उसके पास सब है बोले, लेकिन आज से ये मेरी सावित्री है। अरे इससे बड़ा क्या है। वाह बहुत वो बहुत बोली ये बहुत बढ़िया शोभा जी। सावित्री है, तो क्या है। और वो मिलने के लिए भी नहीं मैंने कुछ किया, मेरा दिल से है, मेरे दिल से। और मैं मानती नहीं हूँ ये हमारे साथ में नहीं है। मैं कभी उनका डेथ एनिवर्सरी का ऐड नहीं देती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। जन्मदिन, ये ऐसा आदमी जन्म में आया करके ये दुनिया में अलग काम हो गए। डेथ नहीं याद करनी थी, हम समझते हैं हमारे साथ में। बहुत बहुत बढ़िया संदेश दे रहे हैं आप शोभा जी। हर एक क्वेश्चन का आंसर यानी आपका संदेश हो रहा है शोभा जी। अभी तक ऐसी मैंने बात मेरे नहीं, जिंदगी में नहीं, शोभा जी नहीं, सही में मैंने मेरी जिंदगी में 2003 से लेके बहुत मुलाकातें ली, बहुत इंटरव्यू लिए, लेकिन आज मेरा दिल ऐसे बोल रहा है कि नहीं, जो ऐसे ऊंचाई तक भी, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जिसकी एक चाह है, वो भी बिल्कुल अपने इसके ऊपर नीचे रह के भी इतनी अच्छी जिंदगी जी सकता है।
और उसकी आप मूर्तिमंत उदाहरण हो। आपके आंख के जो आंसू है ना शोभा जी, ये ऐसे वैसे आंसू नहीं है, ये हर एक पल आपका जो समर्पण, आपकी श्रद्धा उनके प्रति वो झलक रहा है इस आंसू के माध्यम से। ऐसे नहीं। शोभा और जी, मेरे हाँ मेरी बोलिए। मेरे जो काम भी चलते हैं ना अभी, हम्म, मैं ज्यादातर मास पीपल को यूज होगा ऐसे काम करती हूँ। अभी मैंने 1 महीना पहले बारामती में पानी का स्कीम किया, वाटर कनेक्शन दिए, मीन्स पाइपलाइन कनेक्शन, 60 लाख रुपीस खर्चा किया। और ओके, वो बारामती से, खड़कवासला से बारामती पानी जाता है, ऊपर के कालवे में, तालाब में जाता है, उससे नीचे के ऑटोमेटिक आता है, और पाइपलाइन के 30,000 लोगों को उसका फायदा हो रहा है। तो ऐसे जी, काम मैं चूज करती हूँ कि बाबा एक एक को पैसा नहीं देके हम गरीब बनाएंगे, और कि बाबा कोई आया मदद के लिए, मेरा पति ये हो गया है, मर गया है, मुझे खाने को नहीं, काम करो, पैसा कमाओ, काम देती हूँ, लेकिन पैसा एक एक को नहीं बांटने का, जी, समाज को फायदा होवे ऐसे काम करेंगे। जी। आखिरी सवाल शोभा जी आपके लिए, सिर्फ आखिरी सवाल। अब हम सिर्फ 3 मिनट में हमारा जो इंटरव्यू है वो आखिरी चरण में आएंगे। शोभा जी, इसके पश्चात जानवी को लेके, आरएमडी फाउंडेशन को लेके, जानवी की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आरएमडी फाउंडेशन के क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है समाज के लिए? और ये बहुत प्लानिंग है, बहुत प्लानिंग है, अच्छे अच्छे प्लानिंग है। और चिड़िया कैसे करते हैं, हम प्यार से उसको चू चिड़िया बोलते हैं, तो वो अध्यक्ष है अभी, इनकी जगह उनको लिया। तो उसने तो कैसे छोटी आइडिया है, हम कैसे करते हैं, ब्लड या आंख डोनेशन का फॉर्म भर के लेते हैं, जी, आंख डोनेशन का फॉर्म भर के लेते हैं, लेकिन कोई नहीं रहेगी तो अपना वो ये फोटो मोबाइल में है ना। सक्सेसफुल स्कीम नहीं हो सकती है। तो वो क्या करती है कि आईसीयू यूनिट के बाहर ही अपना टेबल लगाते हैं, और जो पेशेंट ब्रेन डैमेज होता है, डेड होता है, उनके लिए उनकी काउंसलिंग करती है, काउंसलिंग। और पेशेंट के आंखें डायरेक्ट ही मरने के बाद या मिल जाते हैं, यानी डायरेक्ट में आएंगे। और उसका दूसरा ये है स्वच्छता, स्वच्छता का अभियान चलता है उसका। स्वच्छता का लिए वो मशीनें लेने वाली है, मैं ऑडिटोरियम बनाने वाली हूँ एक, और एक वृद्धाश्रम, ये दोनों मेरे तो दोनों बड़े प्रोजेक्ट होंगे। पूना में प्लानिटोरियम, सॉरी ऑडिटोरियम नहीं, प्लानिटोरियम होगा। और है बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है, आपके काम भी खत्म नहीं हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर शोभा जी, बहुत मजा आया, और मेरे ख्याल से हर एक जो व्यक्ति जुड़ा है और इस देखो, मीटिंग में अभी। दुनिया में ना बहुत चीजें है लेनी, जैसे हम पूरी दुनिया घर में तो नहीं ला सकते, कहीं तो खत्म करो, कहीं तो खत्म करो अपना लालच, मीन्स कुछ चाहिए, चाह का लालच कम करने का। और जो सभी रोटी, 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी करते हैं, बेसिक ये होने के बाद देना ही देना है, और जी जितना बिल्कुल, दोगे उतना मिलता है। जी बिल्कुल कहा आपने, वही कहा कि भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, अपनी ओंजल भर गई तो वो समाज के लिए समर्पित करे तो एक मनुष्य जीवन का वो एक सार्थक होता है, और वही आपने अपने जिंदगी में किया शोभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सिर्फ आखिरी चरण आपको समर्पित करना चाहती हूँ कि शब्द शब्द सभी कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे सो वाह भाव। वाह वाह जो वाह। भाग्य में है, जो भाग्य में है वो भागकर चला आएगा। आपके भाग्य में था भामाशाह का अस्तित्व, वो भागकर चला आया। जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। प्रभु को भी शक्ति पसंद नहीं जबान में, इसीलिए दी नहीं हड्डी जबान में। अरे छोटा बनकर रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत, यही आपने जानवी को सिखाया है कि छोटा बनकर रहोगे तो रहेगी हर बड़ी रहमत। अरे बड़ा होने पर तो माँ भी गोद पर से उतार देती है। अगर प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, समय चाहिए तो साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। जो हर एक समय खर्च कर रहा है, कटारिया फाउंडेशन में जुड़ा हुआ हर एक आदमी समय खर्च कर रहा है इतनी सुंदर शब्दों की जो महिमा है वो सुनने के लिए। और जितना भी बोलो, जिससे भी बोलो, वो शोभा जी से सीखो कि उतना ही बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो। दुनिया झुकती है, सिर्फ उसको झुकाने वाला चाहिए। दुनिया चलती है, उसको सिर्फ चलाने वाला चाहिए, और खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए। यही इतना सुंदर संदेश आज की
जो हमारी अतिथि थी उन्होंने दिया है, माननीय शोभा जी धारीवाल। बहुत बहुत मानव पूर्वक मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। और मैं श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो ऐसे 9 हीरे उन्होंने चुने हैं। लास्ट ईयर भी इतना सुंदर ये सेशन हुआ था पूरा, और इतनी सुंदरता से इसको इस साल भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं माननीय राजेंद्र जी कटारिया, जो कटारिया फाउंडेशन के अध्यक्ष है, सभी जो जुड़े हुए कटारिया फाउंडेशन के, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। श्वेता जी। हाँ जी बोलिए सुरेखा जी। जरा 4 पंक्तियां दोहराओ ना आपकी। अच्छा, सिर्फ एक 4 पंक्तियां बोलती हूँ इस सिचुएशन को लेके। कोई कुमार विश्वास की है, बहुत मेरे फेवरेट कवि है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। शोभा जी आपके लिए। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितनी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती, इसे मैं खो नहीं सकता। शोभा जी, रसिक जी क्या बोल रहे हैं? मेरी चाहत को तुम दुल्हन बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो किसी का हो नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, आपको और कटारिया फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्वेता, थैंक यू कटारिया फाउंडेशन। नमस्ते सर। नितेश जी। थैंक यू वेरी मच। और हम तो स्पीचलेस हैं, आपका जो जर्नी आपने सुनाई है और जिस हिसाब से आप डाउन टू अर्थ जमीन पे रह के आपने जो आसमान को छुआ है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी दर्शक हम इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और जो भी महिलाएं इस प्रोग्राम से जुड़ी है, उन सबको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। आपने पूरा इंटरव्यू लिया है, मेरे को लगता है कि फिर भी कई लोगों के मन में कई सवाल हैं, तो मैं उनसे भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनके कोई सवाल हैं जो शोभा ताई से पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो एक श्वेता जी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है शोभा ताई की, हम उसको शेयर करेंगे। बट उससे पहले किसी का अगर सवाल है तो सवाल आप पूछ सकते हैं। जी नितेश जी कटारिया जी, प्रकाश जी बड़जात्या साहब का कोई सवाल है, वो उनका। हाँ सर। जी जी जी, जय जिनेंद्र साहब। सबसे पहले तो मैं कटारिया फाउंडेशन का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस वर्ष के लिए नारी रत्न पुरस्कार के लिए शोभा जी को चुना है। बहुत ही खुशी है। और मुझे शोभा जी से जुड़ने का सौभाग्य लगभग 5-6 साल पहले मिला था, अरिहंत दिगंबर जैन ट्रस्ट। मैं एक छोटा सा वाक्य सुना रहा हूँ आपको कि हमारे पास जगह थी और हमको वहाँ पर लड़कियों का हॉस्टल बनाना था। हम उनके पास गए किसी माध्यम से, और हमने, अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब हमने उनको बोला कि उन्होंने बोला आपकी क्या रिक्वायरमेंट, हमने कहा हमें एक अमाउंट चाहिए। तो उस समय भामा शाह जी भी थे, वो दोनों सुने, और उन्होंने उसमें उस अमाउंट के अंदर और अमाउंट जोड़ के बोला नहीं इतना लो आप। मतलब आप ये सोचिए, न तो उन्होंने जगह देखी, न हमारा कोई परिचय, सिर्फ हमारे जो पेपर उन्होंने देखे, हमारे ट्रस्टी, और वो समझ गई। उन्होंने बोला आप लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो और इतना। और उसके बाद से आज तक शोभा ताई को कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है। लेकिन आज का जो इंटरव्यू शोभा ताई जी, आपके जो विचार सुने, मैं तो मतलब बहुत ही अभिभूत हुआ हूँ। और मेरा एक ही इच्छा है कि आप अपने इसी विचारों पर अपनी जीवनी लिखिए, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। क्योंकि आपके इतने अच्छे विचार हैं, जो आपका इतना अच्छा अनुभव है जिंदगी का, वो सभी को फायदा मिले। इसी मेरी शुभकामना के साथ आपका और कटारिया परिवार का फाउंडेशन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर बड़जात्या साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में आप सही कह रहे हैं कि ये एक जीवनी लिखने काबिल जो है उनका पूरा जीवनी रहा है। और अरे जीवनी तो लिखना रह गया, वो बहुत बहुत बुरी बात लग रही मुझे। भी लिख सकते हैं आप शोभा ताई जी।
नहीं, इनका अलग था। इनके मुंह से सुनना बातें अलग बात थी। नहीं, आप अपनी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, और उनका भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी। अपने इस मंच पे जो निगड़ी के अध्यक्ष है अजीत जी पाटिल, वो भी जुड़ गए अपने इस प्रोग्राम पे। निगड़ी के जैन मंदिर के अध्यक्ष जो अजीत जी पाटिल है, उसी तरह देवेंद्र जी बाकलीवाल है यहाँ पे। पारस भवन के जो अध्यक्ष है वो भी जुड़ गए हैं। शोभा जी सुन रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, और दूसरी बात है जो अंजलि जी शाह, हाँ, रेखा जी छाबड़ा, ये सब हॉस्टल। जुड़े हैं। वीरू जी जैन भी अपने साथ में जुड़े हैं, जो आपके चाहते हैं। और धनंजय कुलकर्णी भी बहुत सारी कमेंट्स पास कर रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया इंटरव्यू आपका, और बहुत प्रेरणादायी रहा हर एक को। ये कहने में हमें खुशी होती है। कल जो प्रोग्राम होगा वो पद्मा जी हुसिंग भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आपका इंटरव्यू कल का जिनका इंटरव्यू होगा वो भी पद्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत सुंदर। और श्वेता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सही में बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू रहा। हम लोग जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है, हम लोग सोचते हैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो ऊंचे विचार वाले लोग होंगे। हम जैसे लोग आप तक पहुंचने में कतराते हैं, डर लगता है, बात करने में भी मतलब दूर रहने की कोशिश करते हैं कि भाई कहीं इनको बुरा ना लग जाए। पर जब आज हमने आपको सुना, आपको जाना, आपको पहचाना, तब लगा कि वास्तव में आप ऊंचे लोग होके, ऊंची पसंद रख के भी हमारे जैसे हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। रियल में कहने को कहते हैं ना, आप हमारे परिवार जैसे, क्योंकि वैसा रिश्ता भी बना हुआ है परिवार जैसा। कई बार हम आपके घर भी आए हुए हैं, हल्दी की सब्जी भी बनाई हुई है, और भाई साहब को बहुत पसंद भी थी। और कई बार बोला भी है कि रसोइयों के हाथ की हल्दी की सब्जी खाने में मजा उतना नहीं आया जितना तेरे हाथ के हल्दी की सब्जी खाने में मजा आया। ये एक लाइन मैंने सैकड़ों लोगों को बोला है, यानी गर्व के साथ बोला है कि सेठ जी ने हमारे हाथ की हल्दी की सब्जी खाई है। मतलब वो एक हमारे जैसे का भी मन रखने के लिए कहो, या हमारे जैसे को साथ देने के लिए ही कहो, पर हम गर्व से आज भी कहते हैं कि अरे सेठ जी को मेरे हाथ की हल्दी की सब्जी पसंद थी। तो एक गर्व महसूस होता है, इतने बड़े होने के बावजूद भी हमारे जैसों के साथ रहे। इसके लिए इससे बड़े मतलब दुनिया में तो ऐसे विरले इंसान ना तो जन्मे हैं, पता नहीं आगे ना जन्मेंगे, ना कभी देखा है, ना देखने को मिलेगा। ऐसे विरले व्यक्तित्व उनमें था रियल में। बराबर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। नितेश जी। जी, मैं अब जो शेयर करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपना जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, श्वेता जी ने बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तब तक मैं शोभा ताई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परिवार के सदस्यों को बुला के अगर जो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट है वो अपने आपको प्रदान करे और सब लोग उसको देख पाए। तो प्लीज। अभी तो सभी लोग यानी हमारे घर में अभी मैं, जानवी और हमारा होने वाला जमाई पुनीत है, लेकिन जानवी और पुनीत अभी उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मिलिट्री के लोगों को स्कूल बना के दिया है, अपाहिज लोगों को। जी। ओपनिंग था वहाँ, और वो प्रोजेक्ट जानवी ने बनाया है। तो जानवी के लाइफ का वो पहला प्रोजेक्ट था। तो मैं ही हूँ अकेली अभी यहाँ। ओके, कोई इशू नहीं है, मैं कोशिश करूंगा जो फोटोग्राफ्स जो है अगर वो शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तब तक मैं डॉक्यूमेंट्री एक जो है माननीय शोभाजी रसिक जी धारीवाल पुणे। हे नारी करो प्रयाण, अभय भावी भविष्य तुम्हारा है। तू भर ले हौसला और हिम्मत दिल में, सारा आकाश तुम्हारा है।
ये उक्तियां तन, मन और जीवन में उतराने वाली और समाज, धर्म, शिक्षा, उद्योग, विश्व, आरोग्य ऐसे कई क्षेत्र में कार्यरत रह के ऊंचाई हासिल करने वाली RM धारीवाल ग्रुप की सर्वे सर्वा माननीय शोभाजी रसिकलाल जी धारीवाल। अगर कोई स्त्री जगमगाता पुरुषार्थ करती है तो स्वयं को प्रकृति के हाथ में सौंपकर मन में कोई संशय या संभ्रम लाए बिना केवल साक्षी। हेलो, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। अच्छा, हमारी एक मिनट। आवाज आ रही है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ क्या? हाँ जी, दिख रहा है हमें। जीवन पथ पर चलती है। ओके। शोभा जी उनके RM धारीवाल फाउंडेशन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित कार्य ने इतिहास बनाया है। जरूरत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति कॉर्पस फंड के माध्यम से 1 करोड़ की छात्रवृत्ति कौन से भी जाति पंथ के जरूरतमंद बच्चों को प्रदान करना, अनेक स्कूल कॉलेज के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग करना, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, MBA, मेडिकल कॉलेज ऐसे कई प्रोफेशनल कॉलेज का निर्माण करना, छात्र छात्राओं के लिए सुसज्ज छात्रावास निर्माण करना, प्रशासनिक सेवाओं की स्पर्धात्मक तैयारी के लिए जीतो द्वारा JATF हॉस्टल का निर्माण करना, IAS, IRS, IPS परीक्षा के लिए मुफ्त भोजन, आवास प्रशिक्षण देना, ग्रामीण विस्तार एवं महापालिका में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पुस्तकालय का निर्माण करना, E-लर्निंग सेट्स का आयोजन करना, आरोग्य क्षेत्र में अनेक हॉस्पिटल का निर्माण करना, अनेक सर्जरी, कैंसर, कैटरैक्ट के लिए कैंप का आयोजन करना, नेत्र चिकित्सा और हजारों चश्मों का वितरण करना, मिशन ब्लड डोनेशन कैंप का महाअभियान का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण के हेतु से 1 लाख से अधिक वृक्षारोपण करना, उनका संरक्षण, संवर्धन, खाद पानी ये ध्यान रखना, शिरूर पैटर्न बांध का निर्माण करना, खड़कवासला डैम सफाई का उल्लेखनीय काम करना, जैन तीर्थ क्षेत्र पालीताना, शंकेश्वर, पार्श्वनाथ इनका अमूलाग्र परिवर्तन करना, बाढ़, भूकंप, साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाएं इसमें समाज और राष्ट्र को उल्लेखनीय मदद करना, फिल्म फेयर अवार्ड को आर्थिक योगदान करना, वृद्धाश्रम का निर्माण करना, साध्वी निवास का निर्माण करना, जीतो फूड बैंक प्रकल्प का निर्माण करना और जीव दया का सबसे महान कार्य छात्रवृत्ति देते समय बच्चों को शाकाहारी बनाना, ऐसे अनेक कार्यों में मग्न होकर भी अपनी बिटिया जानवी को आत्मनिर्भर, स्वयं सिद्ध, कार्य कुशल और सुसंस्कारी बनाने वाले RMT फाउंडेशन की सर्वे सर्वा माननीय शोभाजी रसिकलाल जी धारीवाल, इनको श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन महिला शाखा की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाता है। माननीय शोभाजी रसिकलाल जी धारीवाल, पुणे। तेरी वो रफ्तार हो, रुके से भी तू ना रुके। ये छोटा सा क्लिपिंग तैयार किया था हमारी टीम ने, श्वेता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 मिनट में पूरी जर्नी को दिखाना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, और थैंक यू। और मैं कोशिश करता हूं, जो सम्मान किया था पुष्पा अभी ने और प्रवीता जी ने जाके उनके घर का, मैं कोशिश करता हूं मैं फोटो अगर मैं शेयर कर पाऊं। चलो, कुछ अच्छे काम के लिए कभी आए तो चलेगा। हाँ प्लीज, ऑफिस। जी 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 जी। नहीं, अभी हम निर्डर बन गए, अभी हम कभी भी आ सकते हैं, अभी डर नहीं लगेगा हमको आने में। इस साल भी मैंने 25,000 पेड़ लगाए। क्या अभी
भाई हमारा तो और भी ये कहना है, हमसे अगर कुछ भी काम पड़े, अब हमें 100% याद करिए। पक्का पक्का। अभी एक ग्रुप ही जुड़ गया ना मेरे साथ में। हाँ बिल्कुल। पक्का। अरे राजेंद्र भाई है ना, हाँ हमारे हाँ राजेंद्र भाई अध्यक्ष है ना, हाँ वो तो ऐसे हर हुनर है, हर एक हाँ। कार्य में आगे बढ़ावा देने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आपका तो, हमारे अध्यक्ष और जी। आपका तो सवाल ही नहीं सर, और आप तो हमारे ही घर के। सर ये देखो, सर आपके साथ बात कर रहे हैं। ये जो सम्मान किया है पुष्पा अभी जी ने और कविता जी ने जाके, तो उसका फोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपको दिख रहा होगा। हाँ या जी यस। जी जी। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। चले यस। हेलो। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हाँ बहुत थैंक बहुत यू बढ़िया। थैंक यू ताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ हमारे साथ में प्रोफेसर साहब भी शोभा ताई जुड़े हैं। मैं बोल रही हूँ बात ना। करना चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो। अभिनंदन अभिनंदन नमस्ते ताई, सर। बहुत बहुत अभिनंदन। या कभी। शोभा ताई 2 मिनट आपका और लूंगा मैं। हमारे साथ जो है नितिन जी कटारिया और अर्चना जी कटारिया जुड़े हैं, और वो वोट ऑफ थैंक्स जो है, आभार के लिए प्रदर्शन करना चाहेंगे। 2 मिनट आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि वैसे हमने बहुत टाइम लिया है आपका, लेकिन ये मानिए कि आगे भी आपका टाइम लेंगे हम। एक तो मैं रियली, मैं ऐसे ही बैठी, मेरे प्रश्न थे तो भी मैं बोली कि मैं जो बोलना है मेरे लाइफ का ही बोलना है, बोलती जाऊंगी। नहीं, बहुत सुंदर इंटरव्यू रहा, बहुत और ही सारे प्रेरणादायी अगर रहा है ये। कुछ गलत लगा हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। बहुत सुंदर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे नितिन जी और अर्चना जी की ऐसे कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। मैं नितिन कटारिया और मेरी अर्धांगिनी अर्चना कटारिया। वैसे तो श्वेता जी ने हमारी सत्कार मूर्ति शोभा भाभी के साथ इतना अच्छा समा बांधा था, तो ऐसे लग रहा था कि ये कार्यक्रम बस चलता ही जाए और आधा घंटा। बहुत मजा आया और एक वैचारिक मेजबानी थी। हम बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं, लेकिन कृतज्ञता महसूस करना और उसे व्यक्त न करना एक ऐसा होता है कि जैसे हम एक पुरस्कार को ढके रखे और उसे प्रदान न करें। कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा आद्य कर्तव्य है, इसको हम कुछ पलों में पूरा करेंगे। सभी लोग यहाँ पे अभी तक उपस्थित है, खास करके गुलाब चंद जी साहब 9 बजे तक उपस्थित थे इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को सादर जय जिनेंद्र। मंत्र मुग्ध होके सुन रहे थे, जैसे इन्होंने बताया कि ये बंद ही नहीं होना चाहिए। इतना कुछ नया सीखने को मिला, समझने को मिला, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। कटारिया फाउंडेशन ने ये नारी रत्न पुरस्कार देने का जो प्रोग्राम किया है, जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत खास है, क्योंकि यहाँ हम डिफरेंट क्षेत्रों में काम करने वाले महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। वर्तमान समय में एक परिवार, समाज और देश के प्रगति के लिए नारी का सराहनीय योगदान है। नए नए क्षेत्रों में स्त्री के प्रतिभा की पहचान हो रही है, और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां नारी कार्यरत ना हो। आज के नारी रत्न के सम्मान मूर्ति माननीय शोभा जी धारीवाल, एक महान व्यक्तित्व। जैसे बोला गया, ऊंची लोग ऊंची पसंद, उनका जो स्लोगन था, उसी के तरह उनका महान व्यक्तित्व आज हमें जानने को मिला। वैद्यकीय हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, बहुत खास योगदान दिया है और अभी भी दे रहे हैं। ना सिर्फ जैन समाज के लिए, बट सभी जन जन के लिए उनकी ये सुविधा मिल रही है। आपने जो भी सोचा वो डेडिकेशन से काम करना शुरू किया और उसको पूरा भी किया। हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से
काम कर रहे हैं। और ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगी कि आप उन लोगों में परिवर्तन भी ला रहे हैं, जैसे उनको वेजिटेरियन बना रहे हैं। ये बात बहुत दिल को छू गई। वृक्षारोपण से आपने पर्यावरण का ख्याल रखा, महारक्तदान का कार्यक्रम किया। मतलब आज मैं जितना बोलूं उतना मुझे कम लग रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का आभार करने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शोभा जी। हमारे आधार स्तंभ माननीय श्री गुलाब चंद जी साहब कटारिया इतने बिजी शेड्यूल के चलते भी वो हमारे साथ जुड़े रहे आखिर तक। खास करके मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है 13 अक्टूबर 3 दिन के बाद उनका जन्मदिन है, तो हम सभी ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की तरफ से हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं और उनके लंबे उम्र की शुभकामना करते हैं। के साथ हमारे मुख्य अतिथि केवल चंद जी साहब कटारिया, अशोक जी कटारिया, हाँ यहाँ आशा भाभी उपस्थित है। मैं आशा भाभी को एक काम देना चाहता हूँ हम सभी तरफ से कि अशोक जी कटारिया को जरूर हमारा धन्यवाद दे, क्योंकि उनका हमारे ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की तरफ बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और हमेशा वो सम्मिलित होते हैं। आज भी उनके बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रवास करते हुए, जर्नी करते हुए भी थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ सम्मिलित रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष संघवी श्री प्रकाश जी कटारिया, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजेंद्र जी कटारिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सभी हम जानते हैं और उनके विचार हमेशा वो प्रकट करते हैं और उनका बहुत ही कटारिया फाउंडेशन की तरफ योगदान रहा है। उनको भी मैं सहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। तथा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री नरेंद्र जी कटारिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो सभी उपस्थित हमारे भाई साहब है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे महिला कार्यकारिणी सदस्य हमारे त्रिमूर्ति में बोल सकती हूँ। सबसे पहले सुरेखा ताई, बहुत सुरेख विश्लेषण और प्रस्तावना आपने दिया। खुद पे भरोसा रखना और अलग पहचान बनाने के लिए आपने बहुत अच्छे से सबको प्रेरित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। पुष्पा जी हर कार्यक्रम में अपने विचारों से, सहभाग से पुष्प बिखेरती है। बहुत हंसते हुए इस व्यक्तित्व को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीता जी, उनका उद्देश्य, उनके नाम का मतलब ही है और ये ग्रेट तरह से काम कर रही है, अपना पवित्र उद्देश्य से योगदान दे रही है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहना चाहूंगी, जो मुलाकात ली है डॉक्टर श्वेता राठौड़, जिन्होंने बहुत अच्छे से उनके पहलू को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, शोभा जी के पहलू को, जितने उनका कार्य है। तो आज उन्होंने इतनी अच्छे से मुलाकात ली है कि उसकी वजह से उनके सभी काम हमें पता चले। एक प्रतिभाशाली श्वेता जी, आकाशवाणी में आप निवेदक है, बेस प्लेयर का अवार्ड मिला है, आउटगोइंग स्टूडेंट रह चुकी हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों को बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। और मैं सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ भैया, सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे नीतीश भैया को। हेलो जी नीतीश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आधार स्तंभ है सभी कार्यक्रम का। जो आधार स्तंभ तो बड़े बड़े लोग हैं, पर नीतीश भैया हमारे जो कटारिया फाउंडेशन की गाड़ी है, ड्राइविंग रथ है, उनका सारथी है। सारथी जिस तरह से गाड़ी को घुमाएगा, को जिस तरह से लेके जाएंगे, वो हम पीछे पीछे जाने वाले हैं। इसलिए रितेश भैया का महत्व श्री कृष्ण के जैसा है कटारिया फाउंडेशन में भी। सही बात है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो इतने अच्छे रास्ते पे हमें लेके जाते हैं, तो हमेशा जो भी मंजिल आती है वहां पे जाके हमें बहुत आनंद मिलता है। तो नीतीश भैया, थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर। बहुत आपने अच्छे वर्ड्स का यूज किया है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम नीतीश भैया जी, हम आपके साथ में हैं, हम तो जैसा आप आदेश करेंगे हम वो काम करने वाले हैं। नहीं, लेकिन आज के आभार प्रदर्शन तो लाजवाब हो गया।
बस तो ये सब लाजवाब भाभी जी, ये सब लाजवाब है, इनको जोड़ना है। अब आपका काम ये है कि जो लाजवाब है उनको अपने साथ जोड़ के इसको कटारिया फाउंडेशन की जो महिला शाखा है उसको नए आयाम अपने को स्थापित करना है। वो जो आप लोग कर सकते हैं, आप में जो टैलेंट है, आप में जो हुनर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है आपके पास। तो आपके पीछे 100 लोग तैयार हैं। बस आपका काम यही करना है कि आप उनको डेलीगेट करें, आप उनको गाइड करें। आपका जो है मार्गदर्शन का काम आपका होना चाहिए। बाकी आपके पास नई लीडर्स की एक जो है बिल्कुल फोर्स तैयार है आपके लिए। आप एक आदेश देंगे, सब काम करने के लिए तैयार है। वेलकम भैया, वेलकम। तो जरूर ये आपको अभी 2022 का ये आपको काम करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजन भाई साहब। आज्ञा। हाँ शोभा ताई, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, आपको एडवांस में आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आपने डाउन टू अर्थ, जिसको हम कहते हैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद, आपने बेबाक होके और भावना प्रदान होके आपने अपने शब्दों को सही ढंग से बिखारा है। और उसके लिए मैं ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की ओर से आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और आपने हमारा छोटा सा ये अवार्ड आपने रिसीव किया, उसके लिए हम आपके आभारी है। धन्यवाद। थैंक यू। याद रखना इस छोटे से राजेंद्र को। आइए आइए, भूल गए रखेंगे। इसके आइए, लिए आपको पुणे आना पड़ेगा सर, पुणे। बराबर। आऊंगा मैं 3-4 बार जाके आया हूँ, घर पे भी खाना भी खा के आया हूँ। वो ठीक है, अभी नासिक के हॉस्पिटल का ओपनिंग है तब आओ। पक्का पक्का, आप आदेश करो, आपका आदेश सर आंखों पर। हाँ ठीक है। बताइए, जिसका नाम ही राजा है। राज है ना काज है, फिर भी राजू राजा साहब है। चलो चलो, ठीक है, थैंक यू सो नाइस। जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू श्वेता। अपन भी चले अब जी। कल कल कौन कौन है? अरे अभी तो थोड़ी तो भूख भी लग गई है, जाना पड़ेगा। अमृतलाल जी साहब जुड़े हैं। अमृतलाल जी सर, अमृतलाल जी। अमृतलाल जी, अमृत बरसा दो। हाँ, अरे आ गए, अरे आ गए। भैया। अरे नीतीश जी, श्रीका जी, पुष्पा जी, समा चाहता हूँ, राजेंद्र जी को नमन करता हूँ। मैं नाकोड़ा में हूँ, जोड़ नहीं सका, खाली बातें करता हूँ। और आपको भूख लगी है तो नाकोड़ा से भैरव जी की प्रसादी भेज देता हूँ। भेजी ना, फिर और क्या चाहिए। बस भेज देता हो सके तो नाकोड़ा जी के दर्शन ही करवा लो ना, वीडियो तो कॉल। पधारो नहीं, आप पे महिला मंडल को हमारा स्वागत है। जब भी आप अपना दिल मन बनाओ तो आ जाइए नाकोड़ा जी, आपकी पूजा और आपको प्रसादी सब मिल जाएगी। बस अगला प्रोग्राम अब नाकोड़ा जी में ही करेंगे साहब। जब आप बोले हम रेडी है, आपके महिला आपकी शाखा इंतजार का करते हैं। प्रोग्राम नाकोड़ा जी में। हाँ, अरे नीतीश जी आप तो आ चुके, देखो कितना मजा, आप आए तो कितना मजा आया था। आपको तो नशा दिया था, भक्ति में रंग लाया था। वहां तो मजा होना ही है। हाँ तो आइए आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। जब भी आप बोलो तो मैं हाजिर हूँ आपके साथ। पुष्पा जी, नितेश जी। कल का जो है वो सब ग्रुप पे डाल दो, तो फिर कल मैं पुणे से जुड़ूंगी। मैं यहाँ नहीं हूँ, पूरा पुणे से जुड़ जाऊंगी। ठीक है, बात कर लेंगे। कल के हमारे जो इसके कटारिया फाउंडेशन की जो नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता है वो पद्मा जी, प्रवीण जी, पद्मा जी हैं, साहित्यकार हैं वो, और बेसिकली ठाणे की है। तो कल हमारे साथ वो 7:30 बजे जुड़ेगी। तो सभी से अनुरोध है कि आप टाइम से उस प्रोग्राम में जुड़िए, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहेगा। वो भी जरा चीफ गेस्ट में अपने वो भी बता देना। हाँ, चीफ गेस्ट का भी मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। हमारे ग्रुप पे डाल दो भैया। हाँ, थोड़ा फोन करके पूछ के फिर हम ग्रुप में डाल देंगे। अपना पोस्टर बन गया है कल के प्रोग्राम का। हमारे कल के जो विशेष अतिथि हैं वो ललित जी कटारिया, हीरालाल जी कटारिया और श्री विमल जी कटारिया बेंगलोर से। तो ये तीनों कल विशेष अतिथि रहेंगे हमारे। और आप शाम को 7:30 बजे, और कल का टॉपिक है हम लेखिका से सिद्ध लेखिका कैसे बने, उसके बारे में जो है कल के एक विशेष मुलाकात रहेगी। और कल हमारे साथ वापस डॉक्टर श्वेता राठौड़ जुड़ेगी।
सो थैंक यू सभी को, धन्यवाद जो भी जूम या यूट्यूब के माध्यम से इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, गुड नाइट। नितेश जी का धन्यवाद, नारी शक्ति का धन्यवाद, नारी त्रिमूर्ति का धन्यवाद। तुम साथ है तो क्या नारी शक्ति और भी नारियों को सपोर्ट करने वालों को धन्यवाद कि आपने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, अपने आप को निखारने का मौका दिया। ये आपको बहुत सारा धन्यवाद है। नहीं, जिसमें जो हुनर है उसी को आगे लाने का काम मेरा है। नहीं, ये तो अपने भैया स्व से स्वयं सिद्धा तक पहुंचाने का रास्ता बताया। बिल्कुल ठीक बात। प्रकाश जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हमारे प्रकाश जी प्रोफेसर साहब, जय जिनेंद्र। थैंक यू। वो कभी भी बिहाइंड द स्क्रीन रहते हैं, वो तो काम सब पूरा करते हैं। पर्दे के पीछे से डायरेक्शन उनका चलता है साहब। सही। तो भी हम काम कर सकते हैं ना नीतीश भैया। सही है। बिल्कुल सही है। वहाँ दोनों दिख रहे, लक्ष्मी नारायण भी, यहाँ भी लक्ष्मी नारायण। चलो धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओके साहब, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है साहब, ओके, ठीक। बाय बाय, शुभ रात्रि। बाय, शुभ रात्रि।